महाप्रभु श्री त्रिवेणी चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचर वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन किए नासै विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। करो कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुब प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रैशन शिवगल सकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ब्यास लीला की चर्चा हेतु। इस प्रकार कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था परमानंद किशोर दो संत मनोहर खेम। निर्वाहो नी कौसबनी सुंदर भजन को नेम। आगे इसी क्रम में आगे बढ़े तो आगे ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं छाड़ी मोह अभिमान सब भक्तन सोती दीन। वृंदावन बस कहत नहीं फिर नानत ना कीन। किस प्रकार एक भक्त के आचरण हैं। आचरण बहुत पवित्र होते हैं पता है। आचरण अगर हमारे आचरण पवित्र हैं हमारे विचार भी पवित्र होंगे हमारा संग भी पवित्र होगा और हमारी वाणी भी पवित्र होगी। सब कुछ हमारे आचरणों पे ही निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम सब ज्ञान हमको है हम सब कुछ जानने वाले हैं हमारा अंतःकरण भी शुद्ध है पर हमसे कार्य अच्छा नहीं होगा तो क्या क्या करोगे आप उस अंतःकरण शुद्धि का या आप उस संस्कारों का क्या करोगे जो आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते। तो जो ज्ञान है वस्तुतः वो बस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि बस हमने स्टोर करके ज्ञान को रख लिया अपने जीवन में या जो कुछ आचार विचार हमने सीखे हैं बस हम वो जान गए हैं उसको अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। कई ऐसे ग्रामीण लोग आपको मिलेंगे जो भले ही पढ़े लिखे नहीं है उनको नहीं पता है कि आचार विचार क्या होते हैं पर फिर भी वो कभी भी उनके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं जब वो भोजन करने बैठेंगे तो अपने पादुका उतार करके बैठेंगे भोजन करने। या बिस्तर पे भोजन नहीं करेंगे जमीन में बैठ करके भोजन करेंगे भगवान का ध्यान करेंगे भोजन से पहले। आप लोग देखिए हम लोग के घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो ऐसे ही करते हैं भले उनके वो भक्ति भाव में हो ना हो पर वो हमेशा थाली जब सामने होती है 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे
तब वो भोजन पाना प्रारंभ करेंगे। ये सब ऐसे संस्कार हैं, जो आचार में हमको अपने आप उतारने हैं। इनकी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, इन सब चीज़ों को देख-देख के व्यक्ति सीख जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, छाड़ि मोह अभिमान सब, अभिमान, हर चीज़ का अभिमान। मैंने ये किया, इस चीज़ का अभिमान, मैंने वो किया, उस चीज़ का अभिमान। ये बहुत जल्दी व्यक्ति को गिराने वाला है। और जब तक हम कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर कहावत है, वो हम सबको जीवन में उतारनी चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब क्या है कि आप अच्छाई करो और उसको भूल जाओ। अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर वो उसने किसी के लिए कोई परोपकार किया है, किसी का कोई फ़ेवर किया, किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया, तो उसको उसी क्षण भूल जाओ। याद मत रखो कि मैंने उस समय अमुक के लिए ऐसा किया था। मैंने उस समय जब वो परेशान था तो मैंने ये किया था, या मैंने उसकी हेल्प करी थी, या मैंने मैंने उसको इस मार्ग में लगाया था, मैंने उसे ये दिया, मैंने उसको वो दिया। कुछ कभी याद मत रखो। ये हमारे लिए हानि है। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो हैं किसी को कोई हमारे संपर्क में आया, हमने उसको राधा राम करवाना सिखा दिया, कि तुम राधा-राधा करो। अब हमारे मन में अभिमान पुष्टि रही कि हमने एक व्यक्ति को नाम से जोड़ा, उसको भूल जाओ। नेकी करके हमको भूल जाना चाहिए, वरना वो हमारा अभिमान पुष्ट करता रहेगा। हमने जितना पुण्य कमाया होगा, उससे ज़्यादा हम पाप कर लेंगे उसकी आड़ में। अगर हमारे जीवन में कभी हमने कोई पाप किया ना, तो हमारा मन हमारे सामने प्रस्तुत करेगा कि तूने एक व्यक्ति को राधा नाम से जोड़ा भी तो था, तूने बड़ा पुण्य किया है। वो पुण्य के आड़ में हम जाने कितने पाप कर देंगे। इसलिए हमको कभी भी कोई भी हमने अच्छा कार्य किया है, उसका चिंतन नहीं करना, भूल जाइए उसे करके। परंतु जो बुरा किया है, उसका हमेशा चिंतन करना कि जो मैंने जो बुरा किया है, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाओ, हमेशा अपनी बुराइयों को याद रखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है और मैंने क्या कभी बुरा किया था। अपने आचरणों को कभी हमको भूलना नहीं चाहिए, इससे हम अभिमान शून्य रहेंगे। जो व्यक्ति अभिमान शून्य होता है ना, जब उसको किसी चीज़ का मान अभिमान ही नहीं है, तो वो आधे दुख-सुख को तो भूल ही जाता है। मेरे पास जो लोगों का आते हैं प्रश्न, उसमें से 90% लोगों को दुःख पता है क्यों होता है? कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मेरा अपमान करता है। आधे लोगों को दुःख इसी चीज़ का है कि लोग कोई मेरा सम्मान नहीं करता, कोई मुझको समझता नहीं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, यही उनका दुःख का कारण है। अगर व्यक्ति अभिमान शून्य हो जाएगा, उसे तारीफ़ चाहिए ही नहीं, उसे गर्व चाहिए ही नहीं, तो सोचो कितने उसके जीवन में दुःख खत्म हो जाएँगे। आधे तो दुःख ही खत्म हो जाएँगे आधे से ज़्यादा। अगर वो व्यक्ति यही सोच ले कि मुझे जो है कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो बस अपना भजन करना है। भक्तन सौ अति दीन, वृंदावन बस के तिन्हि, फिरे मन अनत न कीन। अभिराम सब भक्तन सौ अति दीन, भक्तों से दीन, भक्तों के प्रति दैन्य भाव से। कल वही बात जो हम लोगों ने सुनी, अगर हम किसी के पैर छूने जाएँगे, अगर हमको किसी से आशीर्वाद लेना है, तो हम हमेशा झुकेंगे। हम जभी भी किसी से आशीर्वाद कर लेते हैं, झुकते हैं, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, या किसी व्यक्ति को हाथ जोड़ के भी हम नमस्कार करते हैं, तो हमारी पीठ अपने आप झुकती है। ये सिंगलन है, क्या है कि हम जब भी हमको कुछ पाना होगा ना, तो उसके लिए हमको झुकना ही पड़ेगा। जब तक हम झुकेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं पा सकते। या ऐसे देखो, हम लोग जो आशीर्वाद देने वाले जो लोग होते हैं, वो अपना सीधे खड़े रह के आशीर्वाद देते हैं। तो दिया जाता है सीधे खड़े होके और लिया जाता है झुक करके। इसलिए हमेशा हमको जो है झुक के रहना है, अगर हमको प्रेम चाहिए। और भक्तों से क्या मिलता है? भक्तन सौ अति दीन, कह रहे हैं भक्तों के सामने एकदम दैन्यता से रहो। संसार के सामने भले ही तुम, वैसे संसार के सामने भी नहीं करना है, संसार के सामने भी अगर कभी अभिमान हो जाए तो तब भी चल जाएगा, पर भक्तों के सामने तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और भक्तों में एक बड़ा बड़ा वैष्णव अपराध है, अगर इस अपराध से हम बच जाए, वैसे तो सब लोग ये करते रहते हैं। हमारे अंदर कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे मन में ये बात बैठी होती है कि ये बड़ा भक्त है, ये छोटा भक्त है। होती है, ये ज़्यादा सीनियर है, ये उनसे कम सीनियर है, ये उनसे ज़्यादा सीनियर है, ये उनसे कम सीनियर है। हमारे मन में कहीं न कहीं दोष बना होता है भक्तों के प्रति। ये ज़्यादा बड़े भक्त हैं, ये छोटे भक्त हैं, ये उनसे छोटे भक्त हैं, ये सब बना रहता है। नहीं, भक्त तो भक्त होते हैं। भक्त सिर्फ़ भक्त होता है, ना वो छोटा होता है और ना वो बड़ा होता है। भक्ति की कोई जात भी नहीं होती, अरे ये तो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण भक्त हैं, ये तो वैश्य भक्त हैं, तो शूद्र भक्त हैं, तो क्षत्रिय भक्त हैं। भक्तों की कोई जात भी नहीं होती। भक्त की कोई स्थिति भी नहीं होती, भक्त तो सिर्फ भक्त होते हैं। ये ऐसा एक उपाधि है, इसके आगे कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्त तो सिर्फ भक्त है। क्यों भक्त है? क्योंकि वो भगवान का भजन कर रहा है।
और भगवान का भजन करने वाला तो व्यक्ति सम होता है, ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा। इसलिए भक्तों में कभी हमको ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि ये छोटे भक्त हैं या ये बड़े भक्त हैं, ज़्यादा सीनियर हैं या कम सीनियर है, सब बराबर है। भक्ति में कभी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और दैन्य भाव से जब कभी हम किसी संत के संग में जाएं या किसी भक्त का संग करें तो हमेशा हमको दैन्य रहना चाहिए। अपने अंदर का जो अभिमान है, जो शरीर भाव है, जो मैं भाव है कि मैं ही हूँ, मेरे आत्मसम्मान, मैं ये हूँ, मैं वो, अपने सबको किनारे रख देना चाहिए और भक्तों के शरण में जा करके, शरणागत होकर के, उनके चरणों में निवेदन करके फिर उनसे पूछना चाहिए कि क्या साधन है प्रभु प्राप्ति का। और तब देखिए, अब वो आपको साधन बताएंगे भी, अभी तो वो साधन आपके हृदय में भी उतरेगा जब हम दैन्य भाव से प्रणाम करके उनके पास जाएंगे। आगे कह रहे हैं, वृंदावन बस के तिन्ही फिर ना अनत ना कीन। बहुत ज्यादा आचार विचार बताने की आवश्यकता नहीं समझी यहाँ पर कि तो ये इन सब चीजों का आचरण कर, ये कर, वो कर, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट पटधारी। नावा जी क्या कह रहे हैं, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुधीर उपासी, साधु जी कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुबन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है, व्यास सुबन पत अनुसरे सोई भले पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, विधि निषेध नहीं दास ने उत्कट व्रतधारी। कोई ज्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं लगी यहाँ बताने की। आवश्यकता क्यों नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया ये देखिए, यहाँ बोला गया वृंदावन बस के तिन्ही, वृंदावन वास की यहाँ बात कही गई है। वृंदावन वास, वृंदावन वास ही वो व्यक्ति को मिलता है, वृंदावन वास का अधिकारी ही वो व्यक्ति है जो इन सब चीजों से उठ चुका है। ऐसा नहीं है कि वो त्याग कर चुका है, त्याग की आवश्यकता नहीं है, उठ गया है इन सब चीजों से, उसके मन में ही नहीं है ये सब चीजें। अब वो बस भगवान भगवदानंद प्रेमानंद में, वो उस भगवान के प्रेम में, हे भगवान मुंह से निकल गया क्षमा कीजिएगा, वो उस प्रेम के आनंद में वो लगा हुआ है, उसी आनंद में वो रमण कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं वृंदावन बस के तिन्ही फिर ना मन अनत, साधनों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है जो वृंदावन धाम का पूर्ण वास स्वीकार कर चुका है। वृंदावन धाम का वास ही पूर्ण पूर्ण साधन है, पूर्ण भजन है वृंदावन धाम का वास। अगर कोई नहीं भी करना चाहे ना वृंदावन में वास, वो भजन नहीं करना चाहे, वास कर रहा है, फिर भी उसका भजन हो रहा है, क्योंकि उनकी हवा ही भजन करा रही है। अब जो हवा है वृंदावन की कहाँ से आ रही है, यमुना जी के जल से उठ करके हवा आ रही है, यमुना जी का एहसास। हम वहां पे अगर खड़े भी हैं तो यमुना जी का आलिंगन करके खड़े हैं वृंदावन धाम में। वृंदावन धाम में अगर कोई खड़ा भी है यमुना जी का आलिंगन किया हुआ है। वृंदावन धाम की जो हवा किसको छू करके आ रही है, राधा वल्लभ लाल के श्रीअंगों को छू करके आ रही है, बिहारी जी के श्रीअंगों को, राधा रमन जी के श्रीअंगों को छू छू कर हमारे पास आ रही है। ठाकुर जी का नित्य आलिंगन प्राप्त है जो वृंदावन धाम की हवा में भी खड़ा है, नित्य आलिंगन ठाकुर जी का प्राप्त है। तो पहले मुंह का त्याग करे, अभिमान शून्य हो, भक्तों के प्रति दैन्य हो, वृंदावन का वास करे एवं हर प्रकार के विधि निषेध साधनों की तरफ देखे बिना, कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर इसमें अनन्य है तभी। लाल दास स्वामी सरस जाके भजन अनूप, बरन्यो अति दृढ़ अक्षरी लाड लाडली रूप, अधिक प्यार है भजन सो और न खचू सुहात,
कहत सुनत भगवत जसहि, निस दिन जाहि विराट। बाल कृष्ण गति कहाँ कहूँ, कैसहु करत बनेन। रूप लाडली लाल को, झलमत तेहि नैन। अति प्रवीण पंडित अधिक, लेस गर्भ को नाही। कीनी सेवा मानसी, निषि दिन मन तेहि माही। न्यारो नार मल्ल की, देखी अद्भुत रीत। वृंदावन चंद्र पद कमल सो, बाड़ी दिन दिन प्रीत। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है श्री हरिराम व्यास जी के जीवन में। हरिराम व्यास जी श्री जुगल किशोर जी की सेवा करते थे और जुगल किशोर जी की सेवा में व्रत थे। कहते हैं कि उनको ऐसी मानसी लगती थी, ऐसी भावना आती थी ठाकुर जी की कि सेवा में अगर मानसी लग गई सेवा करते करते तो कौन ठाकुर जी की सेवा में ही लगे हैं, लग के रह गए ठाकुर जी की सेवा में। ऐसी भाव की बातें हैं। तो खैर, तो उनके पास एक संत आए जो भ्रमणशील थे, मतलब पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते थे। कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी अयोध्या जी, यहाँ आते रहते थे, सब जगह भ्रमण करते रहते थे। तो भ्रमण के बहाने से वृंदावन भी आए। चतुर्मास के समय वृंदावन धाम का भी हम भ्रमण करेंगे। हरिराम व्यास जी के पास जाकर के बैठ गए। को उनके उनके संग रुक के, उनकी कुटिया में रुक के खूब युगल किशोर जी की सेवा करी। खूब 10-15 दिन रुके, उसके बाद बोले कि अब हमको आगे बढ़ना है। पर देखो, एक रसिक की कृपा जब हो जाती है, जब एक संत की कृपा हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है। हरिराम व्यास जी को उनसे लगाव हो गया कि बहुत सुंदर सेवा करते थे ठाकुर जी की। सेवा क्या करते थे, गान करते थे। ठाकुर जी को, हमारे जो वृंदावन के ठाकुर हैं, इनको ज्यादा आचार विचार की आवश्यकता नहीं है। हमारे वृंदावन धाम के जो ठाकुर है ना, उनको दो चीजों की आवश्यकता है, एक राग और एक भोग। हर वृंदावन के ठाकुर राग और भोग के अधीन है। इनको ये वह दो ही सेवा स्वीकार करते हैं, राग और भोग की सेवा, जिसकी चर्चा भी हम विस्तृत में करेंगे। तो बहुत सुंदर राग गाते थे जुगल किशोर जी के सामने, बहुत सुंदर। तो हरिराम व्यास ने सोचा, इतना सुंदर हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इनकी वाणी सुन के यहीं रुक जाए। उनसे कही, आप क्यों जा रहे हो कहीं और, यहीं रुक जाओ, वृंदावन वृंदावन ठौर है। बोले नहीं, मुझे तो भ्रमण करना है, मुझे तो अमुक अमुक जगह जाना है, मुझे प्रयाग जाना है, यहाँ जाना है, मुझे मैंने तीर्थ याटन मुझे करना है, 4 धाम अभी करने हैं, 12 ज्योतिर्लिंग करने, मैं तो कहीं नहीं जा पाया हूँ, मैं कैसे रुक जाऊँ यहाँ पे। तो पर वो संत बड़े भोले भाले थे। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है, जाओ, चले जाओ, कोई बात नहीं। अब वो अपने संग एक शालिग्राम शिला अपने संग रहते थे, एक डिब्बी में रख करके रखते थे। तो हरिराम व्यास जी ने, जब वो इधर उधर थे, चुपके से उनके शालिग्राम जी लिए, अपने पास रख लिए, और शालिग्राम जी की डिब्बी में एक चिड़िया का बच्चा रख दिया, छोटा सा। अब वो जब निकले वृंदावन से, हरिराम व्यास जी ने रोका, मत जाओ, रुक जाओ यहीं पे। बोले नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, अभी 12 ज्योतिर्लिंग करनी है, 4 धाम करने हैं, अमुक अमुक जगह जाना है। ठीक है। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है भाई, जाओ, नहीं मान रहे। गए आगे थोड़ा बढ़े, त्रिकाल संध्या के बड़े पक्के थे वो। थोड़ा आगे बढ़े, मथुरा की सीमा में पहुंच पाए थे, वृंदावन से बाहर नहीं निकल पाए। वृंदावन की सीमा में ही थे, मतलब ब्रज की सीमा में ही थे। मथुरा तक पहुंच गए, उस संध्या हो गई। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये यमुना जी के तट पे स्नान आदि करके संध्या कर लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करूंगा। वहीं बैठ गए, स्नान करके यमुना जी से बाहर निकले, डिब्बी खोली शालिग्राम जी की पूजन के लिए। देखा, डिब्बी खोली और चिड़िया का बच्चा निकला, उड़ के चला गया। बोले अरे ये क्या हुआ, हमारे तो ठाकुर जी थे, इसमें चिड़िया का बच्चा उड़ के चला गया। और वो चिड़िया का बच्चा ऐसा उड़ा कि उसके पीछे 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 उसको पकड़ने के बहाने 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 कहाँ पहुंच गए, जुगल किशोर जी के मंदिर पहुंच गए। हरिराम व्यास जी बोले अरे आप आ गए, यहाँ पे आ गए। आपको तो आप तो गए थे ना तीर्थ यात्रा करने, तीर्थ यात्रा नहीं किया। बोले अरे हमारे ठाकुर जी चिड़िया बन के आपके पास चले आए हैं। हंसने लगे हरिराम व्यास जी। हरिराम जी, कौन से ठाकुर जी। तो बोले जो हमारे शालिग्राम थे, और युगल किशोर जी के चरणों की तरफ इशारा किया। क्या ये वही तुम्हारे शालिग्राम है, युगल किशोर जी के चरणों में रखे हैं। तो बोले हाँ हाँ, अरे ये तो यहाँ पे रखे हैं, ये कैसे यहाँ पे आ गए। तो बोले देखो, तुम जा रहे वृंदावन के बाहर, ठाकुर जी को पसंद नहीं था तुम्हारा जाना, ठाकुर जी तो यहीं रुक गए। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ, ठाकुर जी तो यहीं रुकेंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, हम ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जा सकते, हम तो यहीं रुकेंगे। उस दिन से उनका अखंड वृंदावन वास हो गया। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद,
गौरवरण वृष भानो नंदनी श्याम वरण नंद नंद बसो मोरे नैनन में दो चंद बसो मोरे नैनन में दो चंद। तो यहाँ से हमको ये समझना है कि अगर कोई संत या रसिक भक्त हम पे कृपा कर देता है तो हमारी उन्नति वहां से प्रारंभ हो जाती है। आपको सच बता रहे हैं, उन्नति अगर आपने गलती से भी आपके चेष्टा ने गुरुजन के मुख में खुशी ले आई, गुरुजन आप पे प्रसन्न हो गए। हम आपको बताएं, हम मतलब कि हमारी दीक्षा हाली हुई थी, उसके बाद हम एक बार जय जय महाराज के पास गए थे और उन्होंने पता नहीं किस बात पे, हमको याद नहीं है, प्रसन्न होकर हमारे पीठ पे थपथपाया था, उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई थी। उस दिन के बाद से हम बता रहे हैं श्री जी कृपा से हम ये तो नहीं कहेंगे हमने खूब भजन किया, पर आपको बताया कि हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा भजन कभी कम हुआ है। पर हम पहले लगता था कुछ हो गया भजन कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। उस दिन के बाद से हमेशा मेरा भजन बढ़ता ही रहा उनकी कृपा से। तो यहाँ पे हमने इंसिडेंट इसलिए आपको बताया कि जब संत जन प्रसन्न हो जाते हैं ना, गुरुजन हमसे प्रसन्न हो जाती है, भक्तजन प्रसन्न हो जाते हैं, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब ऐसा नहीं है, भगवान के मूड स्विंग्स नहीं होते हम लोगों की तरह कि आज प्रसन्न होके कल गुस्सा हो गए। ठाकुर जी के मूड स्विंग्स नहीं होते। ठाकुर जी एक बार प्रसन्न हो तो प्रसन्न नहीं रहते हैं, फिर वो एक बार अगर आप एक बार उनसे प्रसन्न रहे, बस एक बार प्रसन्न हो गए आपसे, एक बार श्री प्रिया जी ने अपने तिरछे चितवन से आपकी तरफ देख लिया, बस वही काम हो जाएगा। बस एक नजर करने की आवश्यकता है उन लोगों को, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अब बात करेंगे राग भोग की, जो भी हम लोग सुन रहे थे हमारे ठाकुर जी में। अच्छा बताओ कौन कौन ने अष्टयाम सेवा पढ़ी हुई है हमारे राधा वल्लभ लाल की? हैंड रेस कीजिए, किसने अष्टयाम सेवा पढ़ी हुई है? ऐप से या फिर वाणी से? सबने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। अष्टयाम तो हमारी विशेष है और माहिर जी महाराज ने अष्टयाम प्रकट करी। अच्छा, कोई हमको ये बता सकता है कि अष्टयाम सेवा किस स्थान पर प्रकट हुई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वृंदावन के किस स्थान पे अष्टयाम सेवा हरिवंश प्रभु ने प्रकट करी, किस स्थान पे? तो कहते हैं कि हमारे जो अष्टयाम है, मंगला से लेकर के शयन तक, उसमें दो चीजें बहुत प्रधान हैं, एक राग और एक भोग। भोग ठाकुर जी का हर बार लगते लगता है। कितने भोग हैं ठाकुर जी के अष्टयाम में? जय हो मदन टेर, हाँ मदन टेर में प्रकाशित हुई है। इतने लोगों में बस एक ही ने आंसर किया है, चलिए कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी राग के बड़े अनुरूप हैं। जैसे कि अब सुबह की जो राग है, सुबह जो मंगला है, तो मंगला की राग गाई जाएगी, ऐसी राग गाई जाएगी जिसको जो बड़ी कानों के लिए बड़ी शीतल हो, बहुत शीतल शीतल राग हो, एकदम आराम से ठाकुर जी सो करके उठे, पिया जी सो करके उठे, ऐसी राग सुबह के समय गाई जाएगी। दोपहर के समय थोड़ी तेज राग गाई जाएगी कि ठाकुर जी एकदम श्रृंगार करके बैठे, एकदम कहते हैं ना एकदम शाही राग। ठाकुर जी श्रृंगार आरती बैठे हैं, राजकुमार पहन के बैठे हैं। हमारे दादा गुरुदेव वन कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी जो हैं राधा वल्लभ लाल अलग अलग रूप धारण करते हैं। हमारे जो राधा वल्लभ लाल हैं, जब सुबह सुबह मंगला होगी तो उनके नेत्र ऐसे लगेंगे एकदम उठे उठे। अभी तो मंगला के खूब दर्शन आ रहे हैं, देखो ऐसे लगेगा, ऐसे हम लोग के नेत्र नहीं होते सुबह सो के उठो एकदम भरे भरे नेत्र होते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भी लगते हैं। आप उस प्रेम से देखो उनकी तरफ, हमारे ठाकुर जी के नेत्र भरे भरे लगेंगे। अब देखो जैसी श्रृंगार आरती हो जाएगी, श्रृंगार आरती के बाद जो दर्शन देंगे तो एकदम राजकुमार बन के खड़े होंगे ठाकुर जी, एकदम पटका पहन करके, एक खूब बाजूबंद धारण करे, कमर पिट धारण करे, एकदम राजकुमार की तरह ठाकुर जी बैठे हैं। और जय जो शाम की संध्या आरती होगी, एकदम रास बिहारी की तरह दर्शन देंगे, एकदम ऐसे मानो कि बस रास करने के लिए प्रारंभ, ठाकुर जी को बस बोलो और ठाकुर जी रास करने के लिए रास मंडल में प्रवेश कर जाए, ऐसे हमारे रास बिहारी की तरह ठाकुर दर्शन देते हैं। शयन में हमारे से रस बिहारी की तरह, रस बिहारी मतलब कि अब ये ऐसा शयन के समय जो ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, जो शयन आरती के समय किसी ने करे हो, अब ऐसा लगता है कि बस अपने अंदर समेटने वाले हैं, ये सारा रस हमको अपने अंदर समेटने वाले हैं, एकदम रस बिहारी की तरह ठाकुर दर्शन देते हैं। तो हमारे ठाकुर जी जो है ना, समय समय पर अनेकों अनेकों अपने रूप में अनेकों अनेकों भाव से हमको दर्शन देते हैं, अनेकों अनेकों भाव से, और जो जिस भाव से उनका पुकारता है उस भाव से दर्शन देते हैं।
एक इंसिडेंट हुआ श्री राधा वल्लभ मंदिर में, आज से करीबन 20 साल पहले की बात है, तब तो बिल्कुल भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो एक बार क्या हुआ, मथुरा में एक मुसलमान औरत थी, ठीक है, अन्य धर्म की थी। तो उस समय तो क्या होता था कि तलाक उसके पति ने उसको 3 बार तलाक बोल दिया, उसका तलाक हो गया। अब वो एकदम अबला स्त्री थी, क्या करे, कहाँ जाए, अपने मायके में भी नहीं जा सकते, ससुराल पति ने तलाक दे दिया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। बहुत दुखी थी वो औरत, बहुत दुखी थी। अपने उसके पड़ोस में एक औरत रहती थी जो हरिवंशी थी। बस इतना देखो कैसे भक्तों के संग से भगवान मिलते हैं। उसने वो बाहर निकली अपने घर से, बोली बहन मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं ना मैके जा सकती हूँ और सपति ने मुझे तलाक दे दिया, मैं कहाँ जाऊं। अब अभी ये सत्य घटना है, झूठी बनाई हुई नहीं है। तो बोली तुम एक काम करो, तुम कहीं भी जाओ, तुमने कुछ भी सोचा सोचा तो होगा कहाँ जाना है, तुम कहीं भी जाओ उससे पहले तुम एक बार राधा वल्लभ जी के दर्शन कराओ जा करके। अब वो औरत ने सोचा, जिस धर्म में रह करके मेरा इतना तिरस्कार हुआ, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मैं उस धर्म के लिए मैं और अपना जीवन नहीं दे सकती, अपने धर्म के मायने को तोड़ करके श्री ठाकुर जी के पास चली गई। और यही होता है प्रेमी का लक्षण। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे, शर्म अब बेच खाए हैं, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो बोली अब मैं जाए राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने। जैसे जीना चढ़ रही थी, उसका हृदय एकदम धड़कन तेज हो रही थी, धड़कन तेज हो रही थी। कुछ नहीं बोली, राधा वल्लभ लाल के शिव मंदिर में जाकर के बैठी, बुरखा पहन के गई थी वो औरत, बैठी, ठाकुर जी सामने, ग्रीष्म का ऋतु था, वहीं जमीन में बैठ गई, ठाकुर जी के नीचे दर्शन जमीन में बैठ गई और बस एक टक से श्री राधा लाल को निहारती रही, कुछ प्रणाम नहीं, नमस्कार नहीं, कुछ नहीं, बस वहां बैठी श्री राधा लाल को निहारती रही, निहारती रही, निहारती रही, निहारती रही, निहारते 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 ठाकुर जी ने क्या किया, अपने नेत्र ऐसे अपनी भौं उचका करके उसकी तरफ देख लिया। क्या कर रही हो, ऐसे करके हम लोग करते नहीं, अपनी भौं ऊपर करके। और जैसे ही ठाकुर जी अपने भाई ऊपर करी, वो औरत जो है पागल हो गई। हाँ कृष्ण, ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, जोर से चिल्ला चिल्ला के पूरे मंदिर में डोल डोल के सबको बताने लगी, ठाकुर जी ने भौं मटकाई, ठाकुर जी ने भौं मटकाई, ठाकुर जी ने मेरी तरफ देखा, ठाकुर जी ने मेरी तरफ देखा। और वो स्त्री उनके प्रेम में ही दीवानी हो गई, फिर वृंदावन के बाहर कभी गई ही नहीं, वृंदावन में ही रहने लग गई, वृंदावन का ही अखंड वास करने लग गई। ये होती है इनकी चाल हमारे ठाकुर जी की। ऐसे ठाकुर जी पकड़ते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं ठाकुर जी। तो आपको बताएं, अगर हमारे जीवन में कोई भी सद्भाव आया है ना, या कोई भी हमारे जीवन में कोई प्रेम की बात आई है, तो वो किसी न कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी भक्त के संपर्क से ही आई है। या हमने कोई कथा सुनी, कथा भी भक्त से सुनी होगी, या हमने कोई बात कहीं पता चली, कहीं ना कहीं आप जोड़ लीजिए, आपके जीवन में जो भी सद्भाव आया होगा वो किसी भक्त की कृपा से ही आया होगा, भक्त के माध्यम से आया होगा। क्योंकि भगवान भक्त से के थ्रू बोलते हैं, भक्त नहीं बोलते, संत नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं संत के रूप में। अगर आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही होगी ना, कभी कभी हमारे जीवन में होता है कि हम नहीं समझ पाते, कोई हमको आके के कुछ बोल गया, हम समझ नहीं पाते ये क्यों बोल के गया, पता है वो भगवान आपसे बोल के जाते हैं। भक्त के रूप में भगवान आपको संदेश पहुंचाते हैं, भक्त के रूप में भगवान आपसे बोलते हैं कि भाई तू ये कर ले, तेरे जीवन में ये आ रहा है। अगर आपसे कथा में कहा जा रहा है ना कि नाम जप कर लो, तो श्री जी कह रही है नाम जप कर लो, और कोई नहीं कह सकता। भगवान की बात तो सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं। तो राग भोग की बात अगर यहाँ पे करें, तो हमारे ठाकुर जी राग भोग के ही ठाकुर हैं। इनको रिझाने का वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का तो एक ही साधन है, राग और भोग। तो हम अगर आपको बताएं, जितने यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप लोगों को और कोई सेवा आए ना आए, प्रवीण हो ना हो, कोई लोग है जो श्रृंगार नहीं कर पाते ठाकुर जी का, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है रोज से कहते हैं, कई लोगों को मजे आता है, हम कितना प्रयास करें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तिलक टेढ़ा हो जाएगा, उनकी बिंदी टेढ़ी हो जाएगी, कभी मांग टीका टेढ़ा हो जाएगा, सीधा ही नहीं होता हमसे, कोई बात नहीं। और कुछ सेवा आए ना आए,
आप चित्रपट की सेवा कर लो, कुछ सेवा मत करो, बस राग और भोग की सेवा अवश्य आनी चाहिए। चाहे आपके पास चित्रपट में ठाकुर जी हो, चाहे विग्रह सेवा हो, चाहे जैसी भी आपके यहाँ सेवा हो, पर राग भोग तो हर रूप में भगवान का होना ही होना चाहिए। अब हम लोग में इतना समय नहीं है, गृहस्थी वाले लोग हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप लोग अष्टयाम में से कोई एक सेवा ऐसी निकालो, मंगला से लेकर के शयन तक। मंगला कर सकते हो तो मंगला, राजभोग कर सकते हो राजभोग, संध्या कर सकते हो संध्या, शयन कर सकते हो शयन, कोई भी एक सेवा ऐसी निकालो जिस समय हम ठाकुर जी का ना भोग लगा के रख दें, और फिर प्रेम से भोग के पद गान गाए। जैसे कि आपके समय फॉर एग्जाम्पल आप रात के समय एकदम फ्री हो, तो अब आप एक सेवा अष्टयाम के अनुसार करोगे ही करोगे। जैसे कि अब उसमें लिखा है, पहले लोरी के पद लिखे हैं ठाकुर जी के, उसके बाद वो है क्या कहते हैं शयन आरती के पद है, फिर शयन भोग के पद है, तो सारे पद हम एक एक क्रम से, फिर आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, एक सेवा हम पूरी क्रम से करेंगे ठाकुर जी की। एक सेवा तो हमको ऐसे करनी ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सुबह से लेकर के शाम तक करो, नहीं, हम नहीं कर सकते और पॉसिबल नहीं है सभी के लिए, बट एक सेवा हम अपने जीवन में ऐसी करें। आपको पता है, आप जब एक दिन थोड़े दिन करना प्रारंभ कर दोगे, फिर आप उसके लिए इंतजार करोगे, जल्दी रात हो मैं जाकर के ठाकुर जी के लिए शयन करूं, शयन की सेवा करो जाकर के, जल्दी वो घड़ी आए जब मैं ठाकुर जी के लिए पद गाना प्रारंभ करूं। पहले आप एक दो दिन तो प्रयास में करोगे, तीसरे दिन चौथे दिन क्या होगा, पद आपके अंदर अपने आप चलने लग जाएंगे, मंगला करोगे वो शयन के पद चलने लग जाएंगे, जो कुछ करोगे उस समय के पद आपके चलने लग जाएंगे, फिर धीमे धीमे आप उसके लिए इंतजार करना प्रारंभ कर दोगे, वो समय कब आए जब मैं ठाकुर जी की वाली सेवा करूं, वो समय कब आए ठाकुर जी को सेवा करूं। और कुछ होगा ना, अरे बाद में रहा तो मैं तो सेवा में जाने वाला हूं, आप अपने आप समय निकालने लगोगे सेवा के लिए, अपने आप कोई का कॉल आ जाएगा, कोई बोलने लग जाएगा, शांत हो जाओ, ठाकुर जी की सेवा का समय, शांत हो जाओ। एक नियम और हमको रखना चाहिए अपने जीवन में कि जब हम ठाकुर जी को शयन करा दे रात में, हम सभी के घर में ठाकुर जी किसी न किसी रूप में, चित्रपट रूप में या विग्रह सेवा के रूप में, तो अब जब ठाकुर जी शयन करें उसके घर में जहाँ जोर जोर से ना बोलो, श्री जी ने शयन कर लिया, श्री जी बड़ी कोमल है, श्री जी ने शयन कर लिया है, ज्यादा हंसी मजाक, ज्यादा बोल चाल ज्यादा मत करो, मतलब धीमे धीमे बोलो, ये प्रयास करो कि श्री जी ने शयन कर लिया है, अब जो है धीमे धीमे घर में बोले, धीमे धीमे सब काम करें। जैसे कोई सो रहा होता है ना, खटापटन नहीं करते, मम्मी सो रही होती है, खटापट करो, क्या होगा, अब गाली पड़ेगी आपको, डरते हैं ना लोग, चप्पल पैर भी धीमे धीमे रखते हैं, बर्तन भी नहीं खटखटाते हैं। हमारी तो श्री जी इतनी कोमल है, वो सो रही है, तो ज्यादा खटर पतर के काम ना करें, उनके तत्सुख का भाव, ये तो ये छोटे छोटे भाव है ना, इन छोटे छोटे भाव से हमारे प्रवेश होता है रस में। ये आपको बोलने में तो बड़े छोटे छोटे भाव है, ये मत करो वो मत करो, इन छोटे छोटे भावों से प्रेम की वो सीढ़ियां उत्पन्न होती हैं, प्रेम का तत्सुख भाव उत्पन्न होता है। और सहचरी का तो सिर्फ एक ही धर्म है ना, सहचरी का बस यही धर्म है कि वो किस प्रकार श्री जी को सुख प्रदान करे, श्री जी को प्रेम प्रदान करे, श्री जी के सुख के लिए कार्य करे, और तो उसका कोई धर्म ही नहीं है। बस सखी का एक धर्म है कि श्री जी को सुख प्रदान करे। आगे यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कहा कहो मोहन दास रति ताकि गति भैयान, व्यास नंद अंतर सुनत तजे तिहि छिन प्राण, विठल दास मुरलीधरनी चरण से सब काल, तैसे लाल गोपाल जी गाय लालन लाल, सुंदर मंदिर की टहल की नियति मिनुमानी, सफल करी संपत्ति सकल लगी ठिकाने आनी, अंगीकृतता को कियो परम रसिक सिर मोर, करुणा निधि बहु कृपा करी दिन सन्मुख ठौर, बड़ो उपासक गौड़िया नाम गोसाई दास, एक चरण बन चंद बिनु ताके और न आस, नेही नागरी दास अति जानत नेह की रीत, तिन दुर्लाई लाडली लाल रंगीली प्रीत। कही थी उस दिन कि अगर किसी रसिक के भाव में प्रवेश करना है, या हम चाहते हैं ना, हम लोग जीवन में किसी न किसी महापुरुष के चरित्र से या किसी न किसी संत के चरित्र से हम बहुत प्रभावित होते हैं अपने जीवन में, बहुत प्रभावित होते हैं कि ये इनकी रसरीति तो बड़ी अलौकिक थी। जैसे हमने आपको बताया था, हमारे जीवन में तो दो संत से बड़े प्रभावित है, एक हमारी बाईसा और एक सेवक जी महाराज।
बहुत प्रभावित है। ऐसे ही हम सबके जीवन में कोई ना कोई संत ऐसे होते हैं, कोई भक्त होते हैं जिनसे हम बड़े प्रभावित होते हैं, जो हमारे आइडियल होते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि अगर हमको किसी संत की उस प्रेम भावना को महसूस करना है या उसका स्पर्श करना है, उसके भाव का स्पर्श करना है, उसके रस का स्पर्श करना है, उसकी वाणी का स्पर्श करना है या उस भाव का दर्शन करना है, जो भाव उनके मन में निरंतर चल रहा है, उसका अगर हमको दर्शन मात्र भी करना है, तो उसको सरल उपाय बता रहे हैं कि उसकी वाणी का सौदा करना प्रारंभ कर दो। सेवक जी का स्पर्श करना है, सेवक जी के भाव का स्पर्श करना है, तो सेवक वाणी का स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। हित जी महाराज करना है तो 84 जी का, हरदास जी का करना है, केलीमाल जी का, ध्रुवदास जी का, 42 लीला का। जिस भाव के रसिक की हम जिस वाणी का स्वाध्याय करते हैं, उस रसिक के भाव का हम स्पर्श करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सहज उपाय है किसी रसिक के भाव का स्पर्श करना। और आपको बताएं वो कृपा करेंगे आपके ऊपर स्पर्श करने का। देख लो, ध्रुवदास जी के वाणी का सार है। क्या सार है जो आज हम सब लोग गा रहे हैं? देखो, जब हम लोगों का अभी मेरे ख्याल से आप छठवीं लीला चल रही है, 42 लीलाएं हैं, 42, और छठवीं लीला भी चल रही है। और अभी छठवीं लीला से नहीं, मेरे ख्याल से पांचवी या चौथी लीला से हमको भाव मिल गया, इनका पूर्ण भाव मिल गया ध्रुवदास जी का, हम सभी को मिल गया और अपने आप मिल गया। जैसे कि सेवक जी की वाणी में हुआ था हम सभी के संग। कृपा, प्रत्यक्ष कृपा है, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको हम सच बताएं, अब ये तो आप लोग विश्वास करोगे तभी की बात है। हम आपको सच बताएं, हम कभी पढ़ के नहीं बैठते। हम कभी कथा आप लोगों से या चर्चा करने बैठते हैं, तो हम कभी सोच के नहीं आते कि आज हमको ये बोलना है या हम ये कब बोलेंगे। हम कभी ऐसा सोच के नहीं आते। वो अपने आप जो चीज बुलवाती हैं वो बोलते रहते हैं। और आपको बताए, जो सेवा जी की भाव से हमको मिला, श्री हरिवंश चरण शरण, वो उनकी पूरी वाणी का रस निचोड़ है सेवक जी की वाणी का। श्री हरिवंश चरण शरण, और क्या है उनकी वाणी में इसके अतिरिक्त और कुछ है? श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, पूरी सेवक वाणी का रस है। और ध्रुवदास जी की वाणी का रस क्या है, जो हमको थोड़े दिन पहले मिल गया। आज तो सभी ने बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस बनाई है, उसमें कई लोगों ने गाया भी है। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। आपको बता रहे भगवान का, आप सब चाहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण हमारे अंग संग रहे, किशोरी जी हमारे अंग संग रहे। ये बात तो हर कोई चाहता है। अगर आप ये बात चाहते हो ना, तो आप नित्य बस नाम वाणी का आश्रय लो। नित्य नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां, इतना सहज बोल दिया। अब तो सुन लो, जहां नाम वाणी तहां। अगर आपके हृदय में नाम वाणी चल रही है, तो आपके हृदय में ठाकुर जी आपके संग हैं। वो ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण, वही श्री पूर्ण रस स्वरूपा श्री स्वामी जो आपके संग है, आपके अंग संग है। अगर नाम वाणी हृदय में चल रही है, बार बार पूछते रहा करो। जैसे कि होता है ना, जब हम लोग, कोई हमसे छोटा होता है, बार बार जाके देखते हैं क्या कर रहा है ये, तू क्या कर रहा है, बैठा है, क्या कर रहा था, चल चल कोई बात नहीं, कर अपना काम कर। अच्छा अब क्या कर रहा है, बार बार एक एक मिनट में चेक करना चाहते हैं उसको। ऐसे अपने मन को बार बार चेक करते रहा करो। बैठे हैं, क्या क्या सोच रहा है तू? अच्छा नाम वाणी, ठीक है ठीक है, सोच सोच। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद फिर किया क्या? अपने मन का परीक्षण खुद करते रहा करो। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है तेरे में? अपने मन को बार बार पूछते रहा करो, तो क्या कर रहा है तेरे अंदर, क्या चल रहा है? नाम वाणी चल रही, ठीक है, नहीं चल रहा है तो वो जो कुछ चल रहा है उसको छोड़ करके नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। और कोई श्री कृष्ण नहीं है, आपको पता है। आपको सच बता रहे हैं, और कोई भगवान आपके संग ऐसा नहीं है। यही वाणी, आपको पता है, यही वाणी, यही नाम आप जब करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो हाँ वो कहना श्री कृष्ण आपके संग है। ये नाम, आपके नाम से क्या होगा, आपका हृदय इतना पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो आपको अनुभव करने लग, आप उनको अनुभव करने लगोगे। हम बैठे हैं, हमारे साथ इधर साइड ठाकुर जी बैठे, इधर प्रिया जी बैठी है।
हमको अनुभव नहीं हो रहा, दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? मन बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा मन है हमारा, मन बड़ा विषयी है, दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, नाम वाणी का है तो मार्जन हमारे पास है, नाम वाणी हमारे मार्जन है। इसको करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन वो प्रिया प्रीतम दिखने लग जाएंगे। जैसे कि कोई थाली होती है, वो थाली बहुत गंदी है, बहुत गंदी। उसको धोते रहेंगे, धोते रहेंगे, धोते रहेंगे, बहुत साफ कर लेंगे तो उसमें अपनी छवि हमको दिखने लग जाएगी। हम अपने आप को देख सकेंगे, इतनी साफ हो जाएगी। उस प्रकार जहाँ मन हमारा साफ हो जाएगा, तहाँ हमको श्री कृष्ण और स्वामी जी दिखने लग जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में नाम वाणी चल रही है, आपको पता है, अगर आपने आज दिन में 1 घंटा बैठ करके नाम वाणी किया है, तो वो 1 घंटा प्रिया प्रीतम का संग करके आए हो। हम ये बात प्रमाणित कर सकते हैं। आप 1 घंटा प्रिया प्रीतम का संग करके आए हो, प्रिया प्रीतम के संग बैठ करके आए हो। पूछे क्या करके आए? ठाकुर जी के संग बैठ करके आए हम, ठाकुर जी से मिल करके आए। नाम वाणी क्या है? नाम वाणी वो समय है जिसमें आप ठाकुर जी से मिल रहे हो, और निरंतर चलता है तो क्या ही बात है। अगर आप रोज नाम वाणी करोगे ना, एक दिन नहीं करोगे, ठाकुर सोचेंगे आज ये मिलने नहीं आया, क्या हो गया? ठाकुर जी याद करने लग जाएंगे। इसलिए बस बहुत सहज मार्ग है, हम आपसे कुछ नहीं करे, बैठ करके करो या इतना करो वो करो, बस नाम वाणी का आश्रय लेते रहो। एक दिन ये आपको इतना पुष्ट कर देगा कि आप रसिक बन जाओगे। ये नाम वाणी जो है, नाम वाणी ही तो हमारा सब कुछ है। वृंदावन की उपासना में नाम वाणी के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। यज्ञ तप जप तप होम नियम संयम किसी की आवश्यकता नहीं है, बस नाम वाणी ये आपको सर्वदा योग्य बना देगी। जो कुछ गुण प्रकट होने चाहिए एक वैष्णव में, साधक में और एक रसिक में, वो सारे गुण आपके अंदर स्वाभाविक प्रकट हो जाएंगे, स्वाभाविक प्रकट हो जाएंगे। बस नाम वाणी का आश्रय। तो यहाँ पे कह रहे हैं, व्यासदास पद कमल सो जाके दृढ़ विश्वास, ते ही प्रताप या रस कयो अरु वृंदावन वास। हम लोगों ने वृंदावन चाचा जी की वो कहानी नहीं सुनी, चलिए सुन लेते हैं। वृंदावन चाचा जी, तो वृंदावन दास उनका नाम था, चाचा जी तो उनको बाद में कहने लगे, वृंदावन दास उनका नाम था। बड़े प्रेमी महात्मा थे, बड़े प्रेमी थे। अब कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, उनको याद ही नहीं होती वाणी। 1 साल से पढ़ रहे, 2 साल से पढ़ रहे, याद ही नहीं हो रही है, एक शब्द नहीं याद है वाणी का। कुछ लोगों को होता है, तो यही उनके संग था। तो अपने सदगुरुदेव भगवान के संग खड़े थे, राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे थे, और सुंदर ठाकुर जी राजभोग कर रहे थे। आहा, उनकी छवि को देख करके गुरुदेव बलिहार हो गए, और गुरुदेव भगवान ने कही कि वृंदावन चल, ठाकुर जी के राजभोग का पद सुना। वो मौन रह गए। गुरुदेव ने उनकी तरफ देखा, सुनाता क्यों नहीं सुना? मुख नीचे करके कही, गुरुदेव मुझे नहीं आता। अब गुरुदेव ने विनोद विरोध में कह दिया, ए तुझे राजभोग का पद नहीं आता, जा तू डूब मर जा, यमुना जी में डूब के मर जा। गुरुदेव ने बोल दिया। और गुरु की वाणी के इतने अनन्य वृंदावन दास जी कि पहुंच गए यमुना जी के घाट पे। यमुना भरने सोई, यमुना महारानी, मैंने अपने गुरुदेव की कोई आज्ञा का पालन नहीं किया, पर मैं इस आज्ञा को नहीं छोड़ सकता, तो मैं आप में ही डूबने जा रहा हूँ। कूद गए यमुना जी के धार में। अब आज के समय यमुना जी तो बड़ी मंद है, कोई डूब जाए तो मरेगा नहीं। अगर कोई ये कहानी सुन के जाए कि चलो हम डूब के मर जाते हैं, आप नहीं मरोगे। अब यमुना जी बहुत संकुचित हो गई है, आप डूब भी जाओगे, उसमें कूद जाओगे तब भी नहीं मरोगे। पहले यमुना जी बहुत विशाल हुआ करती थी, बहुत विशाल हुआ करती थी। अगर कोई गया है काशी, काशी की गंगा जी हैं, बड़ी विशाल हैं। हमारे प्रयागराज में जो गंगा जी हैं वो भी बड़ी विशाल है, ऐसे ही विशाल हुआ करती थी वृंदावन की यमुना जी भी। अब तो खैर उन्होंने अपना स्वरूप मंद कर लिया है। वो डूब गए उसमें, और उनके प्राण निकल गए, और प्राण निकलते निकलते तैरते 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 मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर में श्री स्वामी प्रिया जी अपनी नित्य सहचरी श्री ललिता सखी एवं हित सजनी के संग विहार कर रही थी, डोल रही थी वहां पे मानसरोवर के पास में। तो स्वामी जी ने देखा कि ये कौन जो है डूबता हुआ आ रहा है यमुना जी के ऊपर से, किसका शरीर ये जा रहा है। स्वामी जी ने सखियों को आज्ञा करी कि इसको किनारे करो, कौन है ये, कहाँ से आया है, कैसे डूब गया, इसको सचेत करो। ऐसे स्वामी जी वहां खड़े खड़े झुकी, और झुकते ही अपना सुंदर कर कमल वृंदावन दास जी के माथे पर ऐसे सहलाया, वृंदावन उठो, वृंदावन उठो, वृंदावन उठो, वृंदावन। इस प्रकार 3 बार जैसे स्वामी जी ने बोला, वृंदावन चाचा जी की आंखें खुल गई।
स्वामी जी के सामने उठ करके बैठ गए, स्वामी जी के कर कमल को पकड़ लिया। हे स्वामी जी, आपने मुझ पे बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करे स्वामी जी। स्वामी जी से उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, स्वामी जी ऐसे-ऐसे गुरुदेव भगवान ने कही, यमुना जी में डूब मरा, मैं तो डूब मर गया। स्वामी जी ने अपने कर कमल से ऐसी ऐसी कृपा करी उनके ऊपर, ऐसी कृपा करी कि वृंदावन चाचा जी ने अपने जीवन काल में 4.25 लाख पदों की रचना करी, जो एक पद नहीं सुना पाए। उन्होंने स्वामी जी की कृपा से 4.25 लाख पदों की रचना करी। इतनी वाणी है, इतना साहित्य है वृंदावन चाचा जी का कि आपको हम बता नहीं सकते, इतना साहित्य उन्होंने लिखा। 4.25 लाख पदों की रचना करी स्वामी जी की कृपा से। तो इस प्रकार स्वामी जी ने वृंदावन चाचा जी को असली का ब्रजवासी बना दिया। तो अगर आपका हृदय ब्रजवासी बनाए कि नहीं बनाए, इसका पूर्ण परीक्षण है कि अभी आप अगर आप धर्मी बने हो कि नहीं बने हो, आपकी नाम वाणी चल रही है कि नहीं चल रही है, आपके अपने आप चल रही है कि चलानी पड़ती है। दो स्थितियां होती है, तो चलानी पड़ती है सुनने के बाद, और एक चलता है। आप कभी बैठे हो, कभी आपके संग ऐसा हुआ है क्या? अपने मन से पूछो, अपने मन का परीक्षण करो कि कभी आपके संग क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो और एकदम से आपके अंदर कोई 84 जी का पद चलना प्रारंभ हो गया हो, या मंगल गान, सेवक जवानी का कोई पद, स्वामिधि का कोई पद, या किसी प्रकार का कोई पद, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाओ, अपने आप चलने लग गया हो, अपने आप, या बैठे बैठे अपने आप कुछ काम कर रहे थे, हरिवंश नाम लिखना प्रारंभ कर दिया मन में, या राधा नाम लिखना प्रारंभ कर दिया, आपने सोचा भी नहीं था, अपने आप लिखना हमने चालू कर दिया। ये अगर स्थिति है तो समझ लेना आप अभी ब्रजवासी आप बन चुके हो, आपका हृदय ब्रजवासी हो गया है। ये असली ब्रजवासी की स्थिति है। ब्रज का वासी वो हो गया है जो नाम वाणी उसको अपने आप स्फुरित हो रही है। अब तुम नाम वाणी कर नहीं रहे प्यारे, अब नाम वाणी तुम्हारे अंदर स्फुरित हो रही है, अब नाम वाणी तुम्हारे अंदर हो रही है। ऐसी स्थिति साधक की आ गई है, वो गुप्त रखकर किसी के सामने प्रकाशित मत करना, कभी मत बोलना किसी के आगे। इसको छुपा के रखोगे तो ऐसी स्थिति तुम्हारी अवश्य बन जाएगी, ऐसी स्थिति अवश्य बन जाएगी कि ये नाम वाणी तुम्हें जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगी। तुम भले ही इनको छोड़ दो पर ये तुमको कभी नहीं छोड़ेंगी। अब अगर ऐसी स्थिति किसी जीवन के व्यक्ति के अंदर आ गई है तो वो कभी छूट नहीं सकता इस मार्ग से, हम लिख के दे सकते हैं, वो छोड़ नहीं सकता इस मार्ग को, वो कभी नहीं पतित हो सकता। जिसके ऐसी स्थिति प्रारंभ हो गई अपने आप नाम वाणी, ये बहुत बड़ी बात है। सुनने में बड़ी आसान लगता है, कोई कह दे कि भाई इतना जपते हैं तो हैबिट पड़ गई, अपने मन में चालू हो गई, ये हैबिट की बात नहीं है प्यारे। ये नाम वाणी अपने आप चलना बहुत आगे की स्थिति है। नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा था, तुम्हारे हृदय में श्याम श्यामा प्रकट हो चुके हैं। हम लोग कहते हैं ना हमारा दिल बड़ा गंदा है, झाड़ू लगाओ ठाकुर जी आएंगे। अब झाड़ू लग चुकी, ठाकुर जी बैठ गए। झाड़ू पोछा सब हो चुका है, अब ठाकुर जी बैठ चुके हैं जहां नाम वाणी चल रही है जिस हृदय में। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रही, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रही। बस नाम वाणी इसके हृदय प्रकट हो गई है, उस हृदय में श्याम सभा बैठ चुके हैं, उस मंदिर में श्याम सभा बैठ चुके हैं। ये हमारा हृदय जो है मंदिर है। कभी कभी सोचते हैं ये हमारा शरीर भी बिल्कुल सिंहासन के तरीके है ना, हमारे दोनों हाथ सिंहासन के जो चेयर होती है वो दोनों हाथ है, पैर अगर हम बैठ जाए तो हम एकदम सिंहासन के तरीके हो जाएंगे। हम हमारे 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 गोदी में कौन बैठेंगे, हमारे ठाकुर जी प्रिया जी बैठेंगे, राधा वल्लभ हमारे गोद में बैठेंगे। एकदम कुर्सी के तरीके, हमारा शरीर भी कुर्सी की तरह बना हुआ है, हम तो सिंहासन है ठाकुर जी के। ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान होते हैं, हमारे हृदय कमल में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तिलक लगाते हैं हम लोग, तो तिलक में क्या भाव है, जो हम लोग यू बनाते हैं तो यू क्या है, ठाकुर जी का सिंहासन है। और मध्य में जो एक बिंदी बनाते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है सिंहासन पे, हमारे मस्तक पे सिंहासन है, सिंहासन में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। ये तो हमारे तिलक का भाव है। आगे कह रहे हैं, बिहारी दास दंपति जुगल माधो परमानंद, वृंदावन नी के रहे काटी लाज कौफन, नी की भांति मुकुंद की तैसो कहत बने न, बात लाडली लाल की सुनी भरी आवे नैन। जब हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है नाम वाणी का आश्रय लेने के बाद, ये पूरे साधन का स्वरूप है। तो अगर हृदय जब कोमल हो जाता है व्यक्ति का, तो श्री कृष्ण का नाम या राधा नाम या प्रिय प्रीतम की कोई चर्चा अगर किसी के कान में पड़ जाती है तो उतना सुनने मात्र उसके नेत्र सजल हो जाते हैं। ये एक स्थिति होती है साधक की कि जब उसका हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है, तो अगर कहीं से भी उसने ठाकुर जी की कोई बात सुन ली या कोई पद सुन लिया या कहीं से नाम सुन लिया,
इतना सुनने से उसका हृदय बहुत जल्दी पवित्र, मतलब एकदम उसके आंखें भर आएंगी, एकदम हृदय उसका पिघल जाएगा। हमारी आंखें कब भरती हैं? जब हमारा हृदय पिघल रहा होता है। हृदय पिघलता कब है? जब अत्यंत विरह अग्नि हमारे हृदय में चल रही होती है। अग्नि होती है तभी तो पिघलता है ना। तो विरह अग्नि जब बहुत तेज जलती है, पिघलने लगता है। और पिघलता कैसे? हमें आंसू गिरने लग जाते हैं। ठाकुर जी के एक शब्द सुनने के बाद अगर आंसू गिरने लगे, तो ये प्रेम, हमारा हृदय अत्यंत कोमल हो चुका है उनके स्पर्श से। श्री प्रिया जी के स्पर्श से, क्यों विराजमान है ना। अब वो सिंहासन जिस पे श्री प्रिया जी विराजमान है, वो सिंहासन कठोर कैसे हो सकता है? अब बताओ। प्रिया जी सिंहासन में विराजमान है, वो सिंहासन कठोर हो सकता है ना। प्रिया जी इतनी कोमल, सिंहासन भी कोमल हो जाता है उनके स्पर्श से। तो जो हृदय में विराजमान है वो हृदय कठोर रहेगा, हृदय भी कोमल हो जाता है। इतनी कोमल श्री प्रिया जी है, हृदय भी कोमल हो जाता है उनके स्पर्श से। मन वच करि विश्वास धरी मारे ही के काम, मात पिता ही छाड़ के बसियो वृंदावन धाम। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, वह कर चुके हैं, बड़ी दिक्कत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। सुन लो आप लोग। मन वच करि विश्वास धरी मारे ही की आ काम, मात पिता तिय छाड़ के बस्यो वृंदावन धाम। अंत काल गति का कहो कैसे हो कही ना जाय, चतुरदास वृंदा विपिन पायो आची बात। चिंतामणि बातिन सरस सेवा माहि प्रवीण, कहत सुनंद भगवत जसई छिन छिन उपजत उपज नवीन। अच्छा, आप लोग अपना हैंड डाउन कीजिए। आप लोगों से एक बात हमको पूछनी है फिर से, ठीक है। हम सब लोग केली कुंज गए हैं, तो केली कुंज से निकल के जब राधा वाटिका की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केली कुंज के सामने तो मदन टेर है, मदन टेर कोई दूर थोड़ी ना, केली कुंज के सामने ही है। केली कुंज से निकल के जब राधा वाटिका की तरफ मुड़ते हैं, मोड़ की तरफ, तो उस बीच में एक वृक्ष आता है। बीच स्थान पे, मतलब एक फुटपाथ पे वो वृक्ष किस किसने देखा है? जब राधा वाटिका की तरफ मुड़ती है तो एक बड़ा सा वृक्ष आता है, बीच में रास्ते में आता है वो वृक्ष। किसने उस वृक्ष को गौर किया, ध्यान दिया उस वृक्ष की तरफ? मदन तेर के सामने ही है वो वृक्ष। अरे वाह, कई लोगों ने ध्यान दिया है। वो वृक्ष के पास गुरुदेव भगवान को पहली बार श्री प्रियालाल जी के दर्शन हुए थे, उसी वृक्ष के पास। तो वो कोई सामान्य स्थान नहीं है, इसलिए आप कभी जाना ना, उस वृक्ष का आलिंगन जरूर करना। वो कोई सामान्य स्थान नहीं, उस पर सदगुरुदेव भगवान को प्रियालाल के दर्शन हुए थे। निकिसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस पर अन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। उसी वृक्ष के पास गुरुदेव भगवान को दर्शन हुए। तब जब जाओ उस वृक्ष का आलिंगन करो, उसकी रज को अपने माथे पे लगाओ। कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। तो भाई वृंदावन की जो लता पता है, ऐसा कोई वृक्ष वृंदावन धाम का नहीं होगा। वो तो हमने एक बताया, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान को है, वो तो हमने एक बता दिया जो हमको पता था। वृंदावन का ऐसा कोई एक वृक्ष नहीं है जिस वृक्ष में प्रिया प्रीतम प्रकट ना हुई उस वृक्ष के पास, क्योंकि वृक्ष तो बहुत समय बड़ा होता है ना, बहुत समय लगता है वृक्ष को बड़ा होने में। उतनी देर में कोई ना कोई भक्त ने तो प्रकट कर ही लिया होगा ठाकुर जी को वृक्ष के पास। कौन ना कौन, इतने भजन करने वाले वृंदावन धाम में इतने रसिक हैं, किसी ना किसी ने तो भैया प्रकट कर ही लिया होगा ठाकुर जी को। कोई ना कोई वृक्ष, जितने वृक्ष हैं वृंदावन धाम के। जब व्यास जी की बात कहते हैं कि ओरछा का राजा आया श्री हरिवंश महाप्रभु के, ओरछा राजा ने सोच लिया कि व्यास जी को मैं कितने बुला लो, ये नहीं आने वाले वृंदावन छोड़ के। तो ओरछा का राजा खुद चल के आया श्री हरिवंश महाप्रभु के पास। उसने पूरी जगह पता लगाया कि महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कहाँ विराजमान है। लोगों ने की सेवा कुंज जाइए। सेवा कुंज में जाया और श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों में साष्टांग नगर प्रणाम करके बोला कि जय जय, आपका जो शिष्य है श्री हरिराम व्यास जी, वो हमारे दरबार में सलाहकार है। वो आ नहीं रहे हैं वापस ओरछा। हमारे दरबार में बड़ा अस्त व्यस्त सब माहौल हो गया, हमारा राज्य बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है। आप कृपा करें, और हमें लगता है कि आपकी आज्ञा के बाद वो मना नहीं कर पाएंगे। आप आज्ञा कर दे हरिराम व्यास जी को कि तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ, ओरछा चले जाओ, तो ही वो जाएंगे, ऐसे वो नहीं जाने वाले। तो हरि जी महाराज को जब ये बात कही, तो हरि जी महाराज ने ओरछा के राजा को आश्वासन देते हुए कही कि ठीक है, मैं हरिराम व्यास जी से बात कर लूंगा, वो तुम्हारे संग चले जाएंगे। तो ये बात पीछे से किसी व्यक्ति ने सुन ली और कानों कान जाकर के हरिराम व्यास जी को सुना दी कि आज आपको शाम को श्री हरिवंश महाप्रभु अपने पास बुलाएंगे और आपको ये आज्ञा देंगे कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। हरिराम व्यास जी का हृदय एकदम फट गया। अब मेरे गुरु मुझसे कह देंगे कि वृंदावन छोड़ के चले जाओ, तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मुझे वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो स्थिति हरिराम व्यास जी की ऐसी थी, हरिराम व्यास जी ने
एक-एक वृक्ष को जाकर के गले लग रहे हैं, रो रहे हैं कि हे वृक्ष मुझसे क्या अपराध हो गया कि मुझे तुम वृंदावन से बाहर भेज रहे हो। रजरानी में लौट रजरानी से रो-रो के कह रहे हैं, हे रजरानी मुझसे क्या कृपा अपराध हो गया कि आप मुझे वृंदावन से बाहर भेज रही हो। एक-एक ब्रजवासी जाकर के कह रहे हैं कि भैया मुझसे कोई अपराध हो गया कि वृंदावन धाम मुझे अपने से बाहर कर रहा है। एक-एक पशु-पक्षी जाकर के कह रहे हैं कि मुझसे कोई अपराध हो गया, वृंदावन से मैं दूर जा रहा हूँ, मैंने कोई भारी अपराध कर दिया। क्या भैरय की स्थिति होगी रामदास जी की। राजरानी को पकड़-पकड़ के रो रहे हैं, वृक्ष को आलिंगन कर-कर के रो रहे हैं, मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझे बाहर चलाओ। यमुना जी ने फूट-फूट के रो रही है, नहीं यमुना जी मुझसे क्या अपराध हो गया, मैं आप मुझसे अपने से दूर भेज रही हो। क्या हो गया क्या हो गया प्रिया जी मुझसे क्या अपराध हो गया कि मुझे वृंदावन से बाहर भेज रही हो। हम लोग तो जल्दी भाग-भाग के ट्रेन का समय हो रहा है, निकलो, निकलो। वृंदावन से आना हमारे लिए बड़ा आसान होता है, पर जो रसिक का हृदय होता है, वो वृंदावन धाम को छोड़ नहीं पाता। शरीर तो छोड़ देगा, पर वो चुंबक उधर ही लगी रह जाती है। आप जब बाहर निकलोगे, आप सोचोगे मेरा हृदय मेरे पास है नहीं, वो तो छूट गया वृंदावन धाम की कुंज गलियों में, वो तो अभी वहीं पे है। हृदय तो मेरा वहीं छूट गया है। एक बड़ी सुंदर लाइन भी है, हम लोग देखते हैं ना, आई लॉस्ट माई हार्ट एट वृंदावन। तो बस वो छूट गया है वहीं पे हमारा। ये कहते हैं ना हमारा पर्स खो गया, हमारा मोबाइल खो गया, वृंदावन गए थे हमारा मोबाइल चोरी हो गया। हम वृंदावन गए थे, पता है हमारा दिल चोरी हो गया, किसने चुराया? वही मदन टेर के सामने जो बैठी है ना पीली पीले कपड़े पहने, उन्होंने हमारा दिल चुरा लिया। अपने शब्दों से, अपने नेत्रों से, अपने चितवन से ऐसा दिल चुराया कि वहीं पे रह गया। अब हमारा दिल वहां से बाहर ही नहीं निकलता, अब क्या करा जाए भाई। ऐसा दिल चुराया उन्होंने हमारा। तो यहाँ पे अब ये बात समझे कि हमारे जो ठाकुर जी हैं, वो जो बड़े लीला बिहारी हैं, बड़े प्रेम बिहारी हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बस हम थोड़ा प्रयास करें उनकी तरफ बढ़ने का। आगे कह रहे हैं, चिंतामणि बातिन सरस सेवा माही प्रवीण, कहत सुनत भागवत जस ही छिन छिन उपज नवीन। और ये बात बहुत सुंदर है कि कथा को नवीन नवीन सुनने से नए नए भाव अंकुरित होते हैं। अगर हम आपको कथा जैसे कि हमें हमारे ग्रुप में हरिवंश महाप्रभु का चरित्र 4-5 बार हो चुका है, 4-5 बार हिज्जू का चरित्र पूरा हो चुका है और हम फिर से करने वाले हैं बहुत जल्दी, हिज्जू का चरित्र फिर से प्रारंभ करेंगे। तो हरिवंश ठाकुर का जो चरित्र अपने यहाँ जब जब होता है तब तो कुछ कुछ नया भाव मिलता है। इसलिए कथा जो होती है ना, अब जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखें, जब हम लोग कोई मूवी देखेंगे तो हम बार बार देखेंगे तो वही चीज हमको बार बार मिलेगी, कोई नई नई चीज नहीं मिलेगी। ऐस पर जो कथा होती है, वो कथा को हम जितनी बार सुनेंगे हमको कुछ नया मिलेगा, हमको कोई नया भाव मिलेगा। कथा हमारे भाव अंकुरित करती है, नए नए भाव हमको प्रदान करती है। कथा ने हमको श्री हरिवंश का इतना सुंदर भाव दिया, नाम वाणी का भाव दिया, और ये तो चलो एक बड़े भाव हो गए, बाकी छोटे-छोटे भाव, छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स हमको रोज कथा के माध्यम से मिलते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कथा से जुड़ा रहेगा ना, वो कोई भावहीन नहीं होगा, वो कभी प्रेमहीन नहीं होगा। कोई कह नहीं सकता कि तेरा मेरा मन तो बड़ा निरस है, जो कथा से रोज कथा को सुन रहा है उसका मन निरस नहीं हो सकता। ये बात बड़ी प्रामाणिक है, भले वो कितना भी कैसा भी भजन करे ना करे, पर उसका मन कभी निरस नहीं हो सकता, मन भावहीन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति रोज कथा सुन रहा है, उसका मन कभी भावहीन नहीं हो सकता, वो भावुक रहेगा। वो कठोर नहीं हो सकता। जो रोज कथा सुन रहा है वो भावुक बन जाएगा, अगर नहीं कठोर था तो वो अपने आप भावुक बन जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। भगवान कान के माध्यम से घुस जाते हैं हृदय में, और ये तो हमारे छैला श्री नंद किशोर है, ये तो कितनी घुस के उथल पुथल भी मचा देते हैं हृदय में। भैया जय जय आ गए हैं, चलो हटो हटो किनारे हटो, हम आ गए हम आ गए हैं। ठाकुर जी घुसते हैं भाई हृदय में, उथल पुथल मचा देते हैं। सीधा ठाकुर जी थोड़ी ना है, एकदम सैलानी करेंगे घुसते ही हृदय में, भैया हम आ गए हैं और भाई सब ठीक है। घुसते ही एकदम। आगे कह रहे हैं, नागर अति हरिदास मिली से नित हरिदास, वृंदावन पायो दुनहि पूजी मन की आस। नवल कल्याणी सखिन के मन में अति अनुराग, लाड लाडले कुंवर को गायो भाग सुहाग। भली भांति वृंदाली अति कोमल सुस्वभाव, कृपा लड़ेती कुंवर की उपजयो अद्भुत चाव। जो वृंदावन धाम है ना, वृंदावन धाम ठाकुर जी की सेवा में हमेशा रत रहता है। और वृंदावन धाम ऐसा धाम है, ये जो धाम है ना, ये युगल पे कृपा करता है।
बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि युगल पे कृपा करता है, भगवान पे कृपा करता है। हाँ, धाम युगल पे कृपा करता है। जैसे कि हमको कोई जल पिलाए तो कहते हैं बड़ी कृपा करी आपने हमको जल पिलाया। कोई भोजन भैया बड़ी कृपा करी आपने हमको भोजन करवाया। कोई पंखा करे, बड़ी कृपा करी आप हमको शीतल हवा दे रहे हो। कुछ ने घर दे दिया, बड़ी कृपा करी आपने वास दे दिया। तो वृंदावन धाम यही तो दे रहा है युगल को। जल दे रहा है, यमुना जी जल दे रही है अपना। नए-नए वृक्ष जो है सुंदर फल-फूल दे रहे हैं ठाकुर जी को पाने के लिए। रजरानी ठौर दे रही हैं। तो वृंदावन धाम तो ठौर दे रहा है प्रिया जी की। प्रिया जी पे कृपा करता है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जुगल पे कृपा करता है और सखियां जुगल पे कृपा करती हैं। इतने एहलाद भर जाता है हृदय में, इतना एहलाद कि मर्यादा ही नहीं रहती कौन छोटा कौन बड़ा। प्रेम प्रेम की अद्भुत स्थिति है कि इतना ही नहीं रहता कौन छोटा कौन बड़ा। सखियां जो किंकरियां हैं वो आशीष दे लाड़ी धरो अवचल रहो जी सुहाग। किसी को देखा है कि भाई जो हमारे घर जो आपके घर में दासी हो वो आपको आशीर्वाद दे रही हो कि भाई खुश रहो, तुमको चाहिए हमसे ले लेना। वो तो खुद सेविका है, वो क्या आशीर्वाद देगी। प्रेम की ऐसी स्थिति हुई कि भूल गए कौन छोटा है कौन बड़ा है। प्रेम में सारे बंधन तोड़ दिया, छोटे बड़े के बंधन में तोड़ दिए। जब बिजनेस से तोड़ दे छोटे बड़े के बंधन में टूट जाते हैं और सखियां अपना अंज उठा के आशीष दे रही है और सामने जो ग्रहण भी कर रही है आशीष। लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। योनित विहारो ललितादिक संग वृंदावन निज धाम। लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग। तो छोटे नीचे का बड़े छोटे का कोई बंधन नहीं रहा। प्रेम में सारे बंधन तोड़ दिए। कीने रस विलास बहु सुख बरसत संकेत रचना रची कल्याण रुचि मंडनी दास समेत। सेवा राधा रमण की भक्तन को सन्मान साते बात जमुना कियो ति सम नहीं कौआन। उते उपासक अधिक ही यारस में हरिदास निस दिन बीते भजन में राधा कुंड निवास। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि यमुना जी का घाट हो गया, वंशीवट हो गया, सेवा कुंज हो गया, ये रमन रेती रजरानी हो गई। इन्हीं में पूरा जीवन रसिकों का निकल जाता है। पूरा यही भाव निकल जाता है उनका। अगर हम लोग इतना भजन कर रहे हैं सोचो, अगर ये भजन हम वृंदावन धाम में रहकर करें तो ऐसे तो यहाँ पे भी वही बात है। वृंदावन धाम में रहकर करें तो कितनी कृपा हो जाए ना। वृंदावन धाम जाके भजन ही नहीं होता हम लोगों का। यही तो प्रॉब्लम है, वृंदावन धाम जाके भजन बंद हो जाता है। कि हमारा संग तो ऐसे ही होता है, हमें नहीं पता आप लोग संग होता है कि नहीं होता। वृंदावन धाम जाके हमारा भजन नहीं होता है, आपको सच बता रहे हैं। कि हम ये सोचे कि इसी आज हमने किसी के हमने सोचा आज वाणी पाठ किया, श्री जी को आज रिझाया, हाँ सुख मिला क्योंकि श्री जी को सुख मिला इसलिए हमको सुख मिला। आज हमने नाम जप किया श्री जी को सुख मिला हमको। हमारा ये नहीं होता वृंदावन धाम में। हम भले कितना रिझा लें पर मन नहीं भरता। आपको सच बताया मन में भरता ही नहीं। हम 2 घंटा या 4 घंटा सेवा कुंज में बैठ के पद गायन कर ले पर वो मन नहीं भरता। मन ही नहीं। और आपको सच बताए वृंदावन धाम में जाकर के भजन होता ही नहीं है। हमसे तो आज दिन तक नहीं हुआ। अब वो अवस्था मेरी पहुंची जब भजन होने लग जाएगा तब उसका उपदेश हम आपको कर पाएंगे। वैसे मेरा नहीं होता। वृंदावन धाम जाकर के तो बस दर्शन होता है ठाकुर जी का, प्रसाद पाते हैं और कुछ नहीं होता। वृंदावन धाम ऐसा लगता है कि हमको छुट्टी मिली है अभी थोड़े दिन भजन से, अब तुम घूम करके आओ। तो वृंदावन धाम जाकर के तो भाई भजन नहीं होता हमारा। वृंदावन धाम जाकर के तो बस ठाकुर जी के दर्शन होते हैं और उनका स्पर्श होता है, बस वही होता है। भजन तो घर में हो पाता है। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि इस रज में लौटना, इस रज का सेवन करना, इस रज का आस्वादन करना, यही पूर्ण भजन हो जाता है वृंदावन धाम में। और अतिरिक्त कुछ भजन ही नहीं है। अब इतनी बड़ी बात कह दी है, नाम वाणी हम आपसे कितना कह रहे हैं, नाम वाणी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा 365 दिन हर समय नाम वाणी, एक सेकंड भी, एक नैनो सेकंड भी उसका ना जाए नाम वाणी के बिना,
ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होगी, ऐसे व्यक्ति की जो गति होगी, वो ही गति, वही स्थिति उस व्यक्ति की होगी जो सिर्फ वृंदावन का वास कर रहा है, सिर्फ वास कर रहा है। सोचो, जो 24 घंटा 365 दिन नाम वाणी कर रहा है, वो जहां जाएगा, जिस लोक में जाएगा, उसकी जो गति होगी, जो स्थिति होगी, वही स्थिति सिर्फ वृंदावन के वास की हो जाएगी। तो कहते हैं हम लोगों से अच्छे तो वृंदावन के कुक्कुर हैं, रजरानी में लौट रहे हैं, यमुना जी का जलपान कर रहे हैं, ठाकुर जी का प्रसादी पा रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, पूर्ण भजन है। इससे इसके अतिरिक्त क्या भजन है बताओ? संतों का दर्शन भी हो रहा है, यमुना जी के जल का पान भी हो रहा है, भगवान के प्रसाद का पान भी हो रहा है, भक्त संतों का दर्शन भी हो रहा है। हमसे अच्छे तो वो कुक्कुर के भाग हैं जो ठाकुर जी के पूर्ण भजन कर रहे हैं। हम लोग एक दिन यमुना जी का जल का पान कर लिया, अरे वाह मैंने खूब भजन कर लिया, ठाकुर जी का प्रसाद मैंने खूब भजन, वो रोज कर रहे हैं, उनका रोज का नियम है ये। कितना भजन हो गया उनके जीवन का, बोले ही नाम वाणी नहीं कर पा रहे, बट पूर्ण भजन उनका हो रहा है, पूर्ण भजन, बिल्कुल भजन से हीन नहीं है, पूर्ण भजन उनका हो रहा है। तो भाई वृंदावन धाम में तो तभी तो उद्धव जी जैसे महाज्ञानी, ज्ञानी कोई बात कहता है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो नशे में है या कोई व्यक्ति मूर्ख है, तो उसकी बातों पे लोग ध्यान नहीं देते, ये मूर्ख है क्या बोल रहा है, इसको छोड़ो, बोल रहा है बोलने दो। पर अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी कोई बात बोलता है, भैया बड़े ज्ञानी है, इनकी बात सुनो, उनसे पूछो जाकर के, बड़े ज्ञानी है, तो ज्ञानी अगर कोई बात बोलता है ना, तो बड़ी वट पड़ता है उसकी बात का, या तो ये तो बड़ा ज्ञानी है, सोच समझ के बोला होगा। और उधर से तो ज्ञानी कोई नहीं। उधर जी के पता है गुरु कौन है? बृहस्पति देव। बृहस्पति जी उनके गुरु हैं, ज्ञान के जो अधिष्ठात्र हैं बृहस्पति देव, तो उधर जी के गुरु हैं। उधर जी क्या बोल रहे हैं? शिव विधि उद्धव सवन के यहाँ सारहे चित्त, शिव विधि उद्धव सवन के यहाँ सारहे चित्त, गुलमिलता भय सिर धरे वृंदावन रज नित्य, गुलमिलता रे सिर धरे वृंदावन रज नित्य। और पता है ये योनि है, कई लोगों को पता ही नहीं होगा, 84 लाख योनि में पेड़ पौधे भी आते हैं, सिर्फ जानवर नहीं आते हैं। हम लोग पेड़ पौधे भी बने हैं, आप और हम। अब लोग कहते हैं कि भाई आजकल कुछ साल पहले विकसित हुआ कि पौधों में प्राण है, ये तो हमने विकसन किया, पेड़ पौधों में प्राण है। हमारे तो पुराणों में जाने कब से लिखा है 84 लाख योनियों में, हमको याद नहीं कितनी लाख योनि तो सिर्फ पौधों पौधों की है। तो आप और हम सब पौधे भी बने हैं, हम कभी फूल थे, कभी ये पौधे थे, कभी वो पौधे थे, हम भी पौधे बने, पर तुलसी जी नहीं बने हैं। तुलसी जी साक्षात लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी देवी ही तुलसी जी के रूप में प्रकट है, हमें तुलसी जी नहीं बने हैं, बाकी सब पौधे हम बने हुए हैं। तो तुलसी जी हो गया, या फिर पीपल हो गया, और बेलपत्र हो गया, ये पौधे नहीं बन सकता कोई व्यक्ति, बाकी जो कितनी लाख जो है तो पौधों की है। तो अब उद्धव जी से कुछ पूछा, आप तो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, मोक्ष का सुख, कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने वाले हो, कहाँ तुम योनि में जा रहे हो? 84 लाख योनि में तुम एक पौधे की योनि, गुल में लता सिर धरे, तुम लता पत्ता बनना चाहते हो वृंदावन की? तो ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये वृंदावन प्रेम की भूमि है, जहाँ का एक क्षण का, एक सेकंड का जो है वृंदावन का वास, एक सेकंड का वृंदावन का वास, इतना इतना भजन है जिसकी समानता नहीं कोई कर सकता। सच बता रहे, कोई समानता नहीं कर सकता। सिर्फ 1 मिनट के लिए कोई वृंदावन गया है, उस समय की भी कोई समानता नहीं कर सकता जिस 1 मिनट के लिए कोई वृंदावन धाम में गया है। शिव विधि उद्धव सवन के या सारे चित्त, गुलमलताले सिर धरे वृंदावन रज नित्य। बस विधाम, ये नाम वाणी सदा हमको प्यारी रही। बस मिल जाएगा एक दिन, धाम में मिल जाएगा, बस नाम वाणी करते रहें, उनकी कृपा से जब योग्य होंगे श्री जी एक ना एक दिन बुला ही लेंगे। कब तक सामने जो हमसे दूर रहेंगी, हम भी देख लेते हैं। आपको तो सामने जो बड़ा करुणामय कृपामय सब कहते हैं ना, आप हो भी बड़ी करुणामय, कब तक हमसे दूर रहोगे, हम भी देखते हैं। कब तक हमको नहीं बुलाओगे अपने पास, हम भी देखते हैं सामने जो, कब तक आप हमसे दूर रह के सहन कर सकती हो। कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा तब बुला लेना, पर आप, हमको इतना पता है कि आप हमेशा की दूरी हमसे नहीं आप रख सकती, इतना तो मुझे पता है। हमेशा मुझसे दूर नहीं रह सकती, मैं आपकी बहुत प्यारी हूँ और आप मेरी बहुत प्यारी हो। ये भाव से जीता है ना साधक, कि आप मेरी प्यारी और हम आपकी प्यारी हैं। एक ना एक दिन स्वामी जी अवश्य बुलाएंगे। ये भाव को विश्राम करते हैं। तो आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण प्रणाम।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तिरुवंचन चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश चरण शरण चलो प्रेम से लिखिए श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो श्री हरिवंश चरण शरण आप सभी ने बहुत सुंदर वीडियो बनाई, हमने देखा भाई आनंद आ गया हमको। तो भैया हमको बड़ी कृपा हुई हम पे, जो आप सभी ने हमारी लाज रखी। बड़े हम कितार थे आप सभी के, और हमारी लाज क्या रखी आपने। श्री जी की खूब अच्छी सेवा करी, खूब प्रचार किया। जिन्होंने नहीं बनाया उनका भी बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सबने स्टेटस तो लगाया ही, ये तो हमने देखा, पोस्ट तो सभी ने लगाया है, और वीडियो बनाई उनका भी, जिन्होंने बनाया उनका भी। पर आप लोगों ने बड़ी कृपा करी, बहुत बहुत अच्छी आप लोगों ने सुंदर भाव कहे हैं। और हमारी जो सभी सखियों ने कहे हैं, हमारी ऐश्वर्या सखी ने कहे हैं बहुत सुंदर, हंसिका सखी ने, और जो हमारी ऐश्वर्या सखी की जो बिटिया है कृषिका सखी, उसने बहुत सुंदर भाव कहे हैं। और मुस्कान सखी ने बहुत सुंदर भाव, सभी ने बहुत, किसका किसका नाम ले हम, अंकिता सखी, मुस्कान सखी, संध्या सखी, इन सब ने बहुत सुंदर भाव कहे हैं। सभी के भाव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, दंड प्रणाम है आपके भावों को। और बस यही भाव बने रहे हमारे तो स्वामी जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि बस आपके भाव यही बने रहे, और बस राधा नाम यूं ही चलता रहे। आपको बताएं 10 अरब में हम लोगों को 7 महीने लगे थे, तो हमें लगता है कि कम से कम ये 51 अरब के लिए लंबा समय श्री जी ने बांध दिया है हम लोगों को, लंबे समय के लिए लंबी छुट्टी दी है। अब तुम 3-4 साल बाद आना बेटा मेरे पास मतलब 3-4 साल बाद तुमसे मिलेंगे दूसरे संकल्प के लिए, तो अब 3-4 साल लग जाएंगे कम से कम 51 अरब में। तो तब तक तो जुड़े हम लोग, तो यहाँ पे जुड़े रहेंगे। 51 अरब तो छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, 51 अरब तो बहुत बड़ी बात है। जब 10 अरब में 7 महीने लग गए, 7 महीने लग गए 10 अरब में, तो 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। अच्छा हमने जो जरूर कराएंगे, डर क्यों है वो आप लोग इतना समय। अच्छी बात है ना, और समय लगे हमें तो पूरा जीवन निकल जाए नाम में, अच्छी बात है ना, हम तो यही चाहते हैं, पूरा जीवन तो निकालना है। कोई थोड़ी ना 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, हमको जीवन में यहीं पे रहना है, तो अच्छी बात है, रहने दो और चले ना, हमारा जीवन भर चलता रहे। क्या अरब से 100 अरब, 100 अरब में भी आराम से 100 अरब तक तो हम बुढ़े हो जाएंगे हमें लगता है। तो हमारे जो नए नए हमारे विवान कथा करेगा, हमारी मिष्ठी कथा सुनेगी, और हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, फिर लोग हैंड रेस की कहेंगे, हम लोग हैंड रेस क्या करेंगे, हम तो बुढ़े हो जाएंगे 100 अरब के बाद तक। तो चलिए बहुत सुंदर बात है। हम तो भाई बुढ़े हो जाएंगे 100 अरब के बाद तक, तो भाई 100 अरब के बाद जो है बाकी लोग संभाले, हम हो गए हमारा काम। हम अपना कितना करोड़ हो जाएगा करीबन ये लोग, हम लोग का 170 या 150 करोड़ कमाने के बाद हम अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, बस हमारा हो गया। फिर आधा 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 करते रहो, कोई गिनती नहीं। तो अभी थोड़े कहते हैं ना, रिटायरमेंट से पहले थोड़ा कमा के रख लो बैंक अकाउंट में अपना, तो रिटायरमेंट से पहले थोड़ा कमा के रख लें अभी तो। और भैया हम लोग तो लाख में नहीं, करोड़ अरबों में कितनी कृपा है सामने जी, हम बताते नहीं आपको कितनी कृपा है। अरबों में कमाइए, अरबों में, छोटे मोटे नहीं है भाई, अरबों की कमाई है, अरबों की अरबपति हुए डायरेक्ट। तो श्री जी की अत्यंत कृपा है, तो आपको ही विश्राम करते हैं, बहुत कह लिया। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव सभी ने कहे हैं, अपना समय निकाला आपने, तो सुंदर भाव कहे, अपनी अपनी प्रोफाइल में डाले, बहुत सुंदर कहे हैं। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति रह गया हो जिसने वीडियो बनाई हो और हमको पता नहीं चला, वैसे तो हमने सभी का देख लिया है, पर हमको पता नहीं चला उसकी वीडियो उसने बनाई है, और ना ही हमने किसी स्टोरी पे इंस्टा पे ना लगाई हो, या हमने व्हाट्सएप पे तो हमने सभी की लगाई है। अगर हम व्हाट्सएप पे आपकी ना लगाई हो, या फिर आप
की वीडियो मेरे पास नहीं पहुँची हो तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपकी वीडियो भी हम ज़रूर लगाएँगे। और सभी के भाव का आदर है, सभी के भाव का सम्मान है। खूब कृपा करी आप सभी ने और ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। आप लोगों के सानिध्य से ही ये कुंज चलेगा और ये आप ही का कुंज है, हमारा कुंज नहीं है। हम लोग तो यहाँ पे झाड़ूदार हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, घर तो आप ही लोगों का है। हम और मनोज जी यहाँ पे हम लोग का कुंज नहीं है, ये आप लोगों का कुंज है, आपका घर है। हम तो झाड़ू पोछा करने वाले हैं यहाँ पे। सुबह हम करें, सुबह रघुनाथ दास जी लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं और शाम को हम साफ सफाई करते हैं। घर तो आप लोगों का है। और जब ये दोनों झाड़ू लगा के आते हैं ना, मैं इनके चरण दबाता हूँ, पैर दबाता हूँ, थक जाते हैं ना झाड़ू मारते मारते, मैं इनके पैर दबाता हूँ, चरण दबाता हूँ। नहीं आप भी झाड़ू मारते हैं संग में, आप शांत रहिए। तो हम लोग नहीं आप झाड़ू मारते हो, पोछा मैं मारता हूँ। हाँ बिल्कुल, रघुनाथ दास जी डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग करते हैं। और हाँ, सुबह की कथा में भी जरूर जाओ युवराज जी, सुबह की कथा के लिए भी बोला करो, वहां पे भी जरूर जाएगा, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। थोड़ा इसके लिए भी बोल दो, भक्तमाल कितनी जरूरी है कि जो सुबह उठ के जाते नहीं है। अच्छा, दिखवा लेते हैं कौन कौन नहीं जाता। 1 मिनट, कौन कौन नहीं जाता सुबह की कथा में? हैंड रेस कीजिए अपना, जो सुबह नहीं जाते हैं। रिकॉर्डेड सुनने नहीं जा पाते तो 14 लोग, 15 लोग इतने नहीं जाते। और युवराज जी अगर ठंड के रीजन, ठंड का है, सुबह उठ नहीं पाते, ठंड है इस वजह से जा नहीं पाते, तो युवराज जी डांट लगा दो। 17 लोग हैं, 18 लोग हैं, हम डांट तो नहीं लगा साधना सकते, मैया हम खुद ही जाते हैं तो हम डांट कैसे लगाएं? सुनो, नहीं देखो, आप तो आपकी मैं पर पोल खोल दूंगा युवराज जी। 20 लोग ही भगवान, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा 20 लोग नहीं जाते सुबह की कथा में। अरे बाप रे, तभी रघुनाथ जी इतना बोलती है। युवराज जी साधना मैया को डांट लगाओ, रोज जाती कथा में पहले खड़ी हो जाती है। देखो इन्होंने हैंड रेस किया जानबूझ के पंगे लेने के लिए, साधना मैंने जानबूझ के हैंड रेस किया मजे लेने के लिए आपसे। साधना मैया नो मस्ती, मस्ती नहीं साधना मैया, हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन करो मैया। हम कर देते हैं इनका हैंड डाउन, आप चिंता मत कीजिए। हाँ दादी बोल, हाँ मजे लेती है। कर दिया। ठीक है, तो जो नहीं जा रहे हैं भैया जाइए, आप कम से कम थोड़ा श्रवण कीजिए, और नहीं सुन पा रहे हैं कथा तो रिकॉर्डेड तो होती है, रिकॉर्डेड सुनिएगा, है ना। रघुनाथ दास जी बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं और हमारे भक्तमाल की कथा बहुत सुंदर है, और जल्दी हमारे ब्रज के भक्तों का चरित्र भी आने वाला है कथा में, तो आइए और श्रवण कीजिए। और दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का चरित्र भी बहुत, पहले तो सुबह की भक्तमाली जी की कथा होती है, उसके बाद जो है दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र होता है, तो श्रवण कीजिए। महापुरुषों का चरित्र श्रवण करेंगे तभी तो हमारे अंदर सद्गुण आएंगे ना। जो हार्ट शेयर कर रहे हैं वो भी जाइएगा सुबह, ठीक है, हार्ट शेयर करने से कुछ नहीं होता। देखो जो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर कर रहा है ना, उसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होगा और भजन भी बड़ा अच्छा होगा। रघुनाथ दास जी की कथा, ब्रेकफास्ट प्रसादम, दोपहर की सेवा, लंच प्रसादम, रात की सेवा, डिनर प्रसादम। और जो सुबह शाम साधना मैया का, मैं आपको एक बात बताऊं, साधना मैया ना एक दिन जैसे मतलब, मैं साधना मैया क्षमा करना मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, सुबह अब आप देखो साधना मैया को सब प्यार करते हैं, उच्च कोटि की भक्त मानते हैं। एक बार कथा के लिए बैठी थी, ये लिंक नहीं आया, साधना मैया का इतना हृदय टूट गया, रो पड़ी। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि सबको पता लगे कि भैया साधना में जैसे उच्च कोटि की भक्त, सुबह लिंक नहीं आया, रो पड़ी, सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के। बताओ अब लोग मैया को लेफ्ट करने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूंगा तो क्या है, सुबह हिमाचल में ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, हम कहाँ दिल्ली कानपुर वगैरह यहाँ रहते हैं, हमें कैसी ठंड है ना। वो देखो वो हिमाचल में रहती है, ठंड होती है ना, नहा धो के 5 बजे कथा के लिए बैठी। आज किसी कारण वह कथा नहीं होगी, रो पड़ती है, हे राधे कौन सा मैं प्रारब्ध कर दिया, कौन सा पाप कर दिया, कथा नहीं आई, बताओ कथा के लिए रोती है। आप सब है ना, कथा के लिए इतने सुंदर भाव, जिस दिन कथा के लिए रो दोगे ना, समझ लो तुम श्री जी के अत्यंत अत्यंत प्यारे, मतलब बहुत एकदम सब प्रिय है, बहुत प्यारे बन जाओगे श्री जी के। कथा के लिए रो पड़े की कथा का लिंग नहीं आया, मेरे प्राण निकल गए, आए रघुनाथ दास जी की कथा का लिंग है, जिसमें ये भाव आ गए ना, तो समझ लो भैया बेड़ा पार हो गया है ना। युवराज जी सही कहा ना मैंने। अब जैसे मान लो आज है, आज का क्या था, साधना में की सुबह की बात है, सुबह उनकी लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी, हिमाचल में ठंड होती है, टंकी में से बर्फ वाला पानी ना बताओ, अब वो चाहते तो नहीं, पकड़ के मारेंगे। नहीं
चाहती तो नहीं नहा सकती थी, पर फिर भी ठंडे पानी से नहा के कथा में गई। मैं युवराज जी मैं बता रहा हूँ कि देखो कैसे है ना, हम सब बहाने मारते हैं कि भैया हम 19-19 साल के हैं, है ना, हमें ठंड लग जाती है, वो उतनी बड़ी सीनियर है। तो मैं उनको बता रहा हूँ ताकि ये सब लोग भी आए, इनको शर्म आ जाए कि बताओ साधना मैया देखो जा रही है ग्रस्त में रहकर, और हम 20-21 साल के हम नहीं जा पा रहे। तो मेरा एक वो था, मोटिवेशन था इनके लिए, ताकि उनसे नहीं कुछ तो सीखने आप का लोगों मिले। के पास मेरे लिए एक उपाय है जिनको नहीं हो पा रहा है। कई सखियां यहाँ पे कह रही है कि मैं सो जाती हूँ कथा सुनते सुनते, तो मेरे पास एक उपाय है। देखिए, प्रैक्टिकल उपाय है। आप लोग जो है सुबह उठ जाया करो तो कंबल ओढ़ के मत सुना करो। जैसे कि आप सोचो कि मैं कंबल ओढ़ के रजाई अपने सर से ओढ़ करके एकदम बहू बन के बहू बन के पल्लू करके मैं कथा सुनूंगा, तो ऐसे नहीं सुन पाओगे कथा। ठंड लगेगी बहुत ज्यादा आपको और आलस आ जाएगा, सो जाओगे। कुर्सी पे बैठ जाओ, बिस्तर से उठ करके कुर्सी पे बैठ जाओ और कुर्सी पे पंथी मार के बैठ जाओ। भले सॉल ओढ़ लो, सॉल की मना नहीं कर रहे, सॉल ओढ़ लो, टोपा लगा लो, अपना कुर्सी पे बैठ जाओ, जैसे सोफा पे बैठ जाओ, जा करके कहीं अलग जगह बैठ जाओ, जा करके बिस्तर पे ना बैठो। बिस्तर पे अगर बैठे रहोगे तो आपको नींद आ जाएगी। आप जो है कुर्सी पे बैठ जा करके टोपा लगा के बैठ जाओ, फिर कथा सुनो। आप जो है संग संग में वो बार बार करवाते हैं, श्री भक्त बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्त से भगवान की जय जय लिखते रहेंगे, जय जय लिखते रहेंगे बीच बीच में, भक्त से भगवान की जय लिखते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो हम तो यही करते थे शुरुआत में। अब तो खैर सेवा में रहते हैं तो नहीं जा पाते। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कथा तो सुबह की बड़ी सुंदर होती है और हमारा प्रवेश तो वहीं से हुआ है। चाहिए नहीं जा पाते, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक रीजन है तो रिकॉर्डेड होती है, वो सुनिए जा करके। हम देखते सब है सिमरन सखी के चैनल पे, मेरी कथा के खूब व्यूज आ रहे हैं। रघुनाथ की कथा को देखते ही नहीं है, किसी किसी पे 0 व्यूज है, नो व्यूज। हम तो शॉक्ड हो जाते हैं कि एक भी व्यूज नहीं उनकी कथा में। क्या बात है भाई, कथा सुनो जा करके, उनकी बहुत सुंदर कथा करते हैं रघुनाथ जी। कोई कोई पे तो 0 व्यूज होते हैं। ऐसा नहीं करो, ये देखो सुन रहे हो तो वो भी सुनो, दोनों बराबर है कथा है, ठीक है। युवराज युवराज से भोरी सखी पता है सुबह की कथा से ही बना है। आपको अंदर क्या बताऊं कि युवराज जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान सुबह है उनका भी, बहुत बड़ा योगदान है। सुबह की कथा से ही युवराज भोरी सखी बना है। सोच लो युवराज जी सुबह की कथा सुन के ऐसी स्थिति हो गई, इतने उच्च कोटि के भक्त बन गए। तो आप भी लाभ उठाओ, ना तो खूब लाभ उठाया 4-4 बजे उठ के जबरदस्ती। और बाकी ये बात है आज ऐसा हमारे कुछ नहीं है, आप आपको ये लोग, हम तो बहुत नीच व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं है मनोज जी। आप अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा ना उनको नीचे कह रहे थे, फिर कॉल पे डांट पड़वाऊंगा आपकी। हाँ खैर, आज हमारे हमारे जो ग्रुप के कुंज के लखन भैया का उनका जन्मदिन है। तो लखन भैया आपको जन्मदिन की खूब खूब मंगल अरे बधाई हो। हम तो भूल ही कहते हैं। बोलिए अरे बोलिए। पहले मुझे बधाई देने दो, पहले मैं बधाई दूंगा फिर आप देना। हाँ, लखन भैया आपको खूब खूब मंगल बधाई हो आपके जन्म दिवस की। बस चीजें से मंगल, मेरी कामना यही है कि आपको गुरुदेव भगवान मिल जाए, आपकी दीक्षा हो जाए और आपको वृंदावन धाम का वास मिल जाए, और आप अपने माता पिता की सेवा अच्छे से करो और माता पिता प्रसन्न रहे, आपकी दीक्षा हो जाए और भक्ति मार्ग में खूब आगे बढ़ो और खूब आपको प्रेम मिले। और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छा तो केवल आपकी एक ही है कि राधा नाम, और आपकी इच्छा केवल एक ही रहे कि आपको केवल और केवल राधा नाम की तड़प मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले, क्योंकि इसके मिलने के बाद किसी मांग की जरूरत ही नहीं है, दर्शन भी नहीं। तो खूब मेरी मंगल कामना है, मेरी ब्लेसिंग, श्री जी की ब्लेसिंग है आपके साथ। और ऐसे ही थोड़ा ऐसे ही रहो, है ना, और अच्छे और भक्तों के संग में रहो, कभी एकांत मत करना बस, युवराज जी। आपका भैया, लखन भैया, आपको खूब खूब बधाई हो आपके जन्म दिवस की। ऋषि जी खूब कृपा करें आप पे। कुछ बातें हम कहेंगे कि जैसे कि आप इतना भजन करो, इतना भजन करो कि काम क्रोध मत लोभ में आग लगा दो, आग लगा दो। हर प्रकार के विकार में आग लगा दो। खूब भजन करो और सब इंद्रियों से आप विजय पालो और माया देवी पे आग लगा दो। और खैर ये तो हंसी की बात है। खूब भक्तों का संग करो, खूब आनंद करो भाई। आप तो बढ़िया बड़ी अच्छे व्यक्ति हो और इतनी जल्दी भगवत मार्ग कुंज में आपके जो बातें हैं ना, सभी सभी के हृदय में आपने अपना स्थान बना लिया है, बहुत जल्दी बना लिया है, बहुत बड़ी बात है। चाहे वो मैया हो, चाहे वो सखी हो, चाहे वो भैया हो, सभी के हृदय में आपने अपना स्थान बना लिया है अपनी विनोद से।
तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े प्रेमी हैं आप, ऐसे ही प्रेमी बने रहें। दैन्यता आपके अंदर बहुत है, हमने देखा है, आपके दैन्यता भी आपके अंदर बनी रहे श्री जी कृपा से, और हर प्रकार के व्यसन से दूर रहे। भगवान आप पे इतनी कृपा करे कि कभी भी आप जो है किसी भी प्रकार के कुसंग में ना पड़े और हर प्रकार की बुराई से आप दूर बचे रहे, क्योंकि आपकी जो एज है ना, आपकी और अभिनव भैया की जो एज है, ये एज जो है ना, बड़ी हमको डर लगता है इस एज से, क्योंकि ये एज जो होती है ना, बहुत भटकाती है व्यक्ति को। तो हम यही प्रयास करते हैं, श्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस एज में बच के निकल जाओ सीधे सीधे। तो आपकी तो एज है, वैसे आप तो हमसे बड़े हो, आप तो ज्यादा जानते होगे। तो इतना ही प्रार्थना करेंगे श्री जी से कि आप हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहो, खूब भजन करो श्री जी का, खूब भजन करो। नियम तो आपको मिल ही गए हैं सदगुरुदेव भगवान से, खूब नियमावली का पालन करो। अब की बार वृंदावन जाना तो कुछ खो के मत आना दिल के सिवा सीधे सीधे से अपना पूरा पूरा सामान लेकर के आना वृंदावन धाम से। और आपसे आप आओ जल्दी कानपुर, तो हम और समुद्री आपसे मिले। श्री हरिवंश। ठीक है, तो श्री जी को शेयर कराते हैं, सब लोग कमेंट बॉक्स में विश कर दीजिएगा, ठीक है। युवराज जी, जी जी युवराज जी, वो वाला एक भजन है ना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना, सुना दो एक बार। अरे आप तो ऐसे यहाँ पे हंसी मजाक की बातें चल रही है, आप एकदम भिड़ाई कबाब कर दे रहे, तो समय देख अरे के बोला कीजिए। जॉन, जब आप ग्रुप में फर्स्ट टाइम आए थे ना, आपने ये भजन सुनाया था, ये नहीं, ये नहीं भजन सुनाया था कुछ हमने ये नहीं सुनाया था, हमने नरसिंह नहीं नहीं, आरती इसके सुनाई एक डेढ़ थी। महीने। हाँ चलो सुनाओ, ये वाला भजन सुनाओ। नहीं नहीं, हम ये नहीं सुनाएंगे अभी अच्छा ऐसे। अच्छा, कन्हैया कन्हैया, अच्छा ठीक है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं के ब्रिज में नहीं हारा करेंगे, ये वाला। हे राधे, कैसे आप एकदम से एकदम, क्या बताएं, ऐसा लगता है परफॉर्मर है हम, और पीछे से चिट आ गई है कि भैया जो मालिक है उनका आज्ञा है, ये गाओ चलो। मेरा मन ही देखो, भगवान, चलिए गाते आपने थे। और किसने क्या आपने और किसने क्या क्या भजन सुनाए हैं, वो मुझे सब पता है। आपने कितने कितने भजन सुनाए हैं, सब स्टॉक भरा है मेरे पास, एल्बम पड़ी है आपके भजनों की। सुनाइए, रिकॉर्ड कर लो भाई सब। कौन सा सुनाना है ये तो बताइए, लिरिक्स तो वो निकालिए वाला फिर। माधवा, वो कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ये वाला आपने बहुत पहले सुनाया था कॉल पे। ये देखो लैपटॉप में टक 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 कर रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं। क्या क्या, अरे वो हाँ लिरिक्स आप निकाल। आपकी टक 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 की बड़ी भगवान टाइपिंग आप की बोलो। आवाज आ रही है। ये भजन ना, ये 2 साल बाद सुना रहे, 2 साल बाद, 2 साल पहले कॉल पे सुनाया था मेरे को। ठीक है चलिए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में,
आँखों में दिल में उन्हें हम बिठाएंगे, आँखों में दिल में उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो राधा वल्लभ, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से बांध हम लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, गजेंद्र मोक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, में वही मेरे संकट मिटाया करेंगे, उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, जिन्होंने रचाया था ब्रह्मांड सारा, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, जिन्होंने रचाया था ब्रह्मांड सारा, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो राधा वल्लभ, उन्हीं को चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश बहुत सुंदर। युवराज जी 2 साल बाद ये भजन गा के कैसा लगा आपको? बिहारी जी की याद आ गई। युवराज जी आपको कैसे पता कि मुझे पता है कि ये आपने गाया 2 साल पहले? देखा, एक एक बात पता है मुझे, क्योंकि मनोज जी को कैसे याद आ गया? हम आपको बताते हैं, ये भजन हमने एक जगह और गाया है। हमारी एक बार माधवास रॉक बैंड से वीडियो कॉल हुई थी, वो लाइव हुई थी फेसबुक में। बहुत छोटे थे तब, होगी क्लिप तो भेजेंगे। माधवास रॉक बैंड से मेरी बात हुई थी, तो हमने उनको भी ये भजन गा के सुनाया था सबसे पहले। ये इस भजन की लाइन है युवराज जी के मुख से बहुत अच्छी लगती है मेरे को। 2 साल 3 साल पहले बहुत सुनाते थे कॉल पे मेरे को। जय हो जय हो जय हो। और युवराज जी कल आपको सुनाना है कैसे जियो मैं राधा रानी तेरे बिना, ठीक है? और मैं बाकी मैं सोच लूंगा कौन कौन सा भजन 4 साल पहले सुनाए, मुझे 2 साल पहले सुनाए, आप कर लूंगा। और परसों भी आपको गाने, तरसों भी, ठीक है? अभी विश्राम। ऐसे मित्र होने चाहिए, देखो भजन करवाते हैं, ऐसे मित्र बनाओ सब लोग। अरे नहीं नहीं नहीं, पता है ये भजन आप सब लोगों को कभी नहीं सुनाया होगा युवराज जी ने। मैं ये चाहता हूँ कि युवराज जी वो सुनाए जो युवराज ने कभी नहीं सुनाया है ना, जो बहुत साल पहले सुनाए हैं, 2-3 साल पहले। ये बाकी भजन तो ये खूब करते हैं, काउंटर पे राधा राधा कीर्तन करते रहते हैं पूरा दिन, काउंटर पे राधा राधा राधा। राधा देखो राधा श्री हरिवंश हो गया बस। जिब्या पे और काउंटर पे राधा राधा घिसते रहते हैं, बस ये बोल रहा था। चलिए, एक बहुत सुंदर भाव आ रहा है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि अगर हम लोग जो है श्रृंगार शब्द लीला जब आए 42 लीला में, उस समय
हित जी महाराज का चैतामृत करें विस्तृत रूप से 5 दिन का, जिसमें मतलब हम राधा वल्लभ संप्रदाय को विस्तृत रूप से, जैसे कि जो लोग अगर नहीं है जानते राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है, तो उसका पूरी कथा श्री राधा वल्लभ लाल जी कैसे आए, कहाँ से आए, और जो है और श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र हम लोग श्रवण करें। उसके बाद अष्टयाम की हम चर्चा प्रारंभ करें। जैसे कि पहले दिन मंगला की चर्चा, दूसरे दिन वन विहार, तीसरे दिन श्रृंगार, चौथे दिन राजभोग, ऐसे एक एक करके एक एक दिन की, जैसे कि एक दिन सिर्फ एक सेवा, अष्टयाम की सिर्फ एक सेवा, दूसरे दिन दूसरी सेवा विस्तृत रूप से, ऐसे एक एक सेवा एक एक दिन जो है विस्तृत रूप से चर्चा करें, जिससे हम लोगों के सारे संशय मिट जाए कि कैसी कौन सी सेवा है, और जिससे जैसे हम लोग जानेंगे नहीं तब तक उसका रमण कैसे करेंगे, चिंतन कैसे करेंगे उसका, जब तक हम जानेंगे नहीं उसको, सुनेंगे जानेंगे तो जो है उसमें रमण करने लग जाएंगे, उसका चिंतन करने लग जाएंगे। तो जल्दी करेंगे हम लोग इसका, जैसे ही थोड़ा सिद्धार्थ से पूर्ण होती है फिर इसी रस का प्रवेश होता है, उसको तो हम परिणाम करके आगे बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए फिर लोग ये चीज प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये को शेयर करवाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत सुंदर वीडियोस बनाई हैं। हाँ, जय जय श्री हरिवंश शयन वाली सखी, श्री हरिवंश सखी जो आज किसी का सखी रेडी बैठी है। अच्छे बताइए, आपकी जो छोटी वाली बिटिया उसका नाम क्या है? आराध्या है। आराध्या, ठीक है, हम याद रखेंगे, हम भूल गए थे। अच्छा ठीक है, चलिए शेयर करा दीजिए। नैना में नी